हेलो हेलो हेलो। यार भाई ग्रीन टी भिजवा देना। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। हाँ, आ जाओ आ जाओ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, लव यू ऑल लव यू ऑल। जल्दी से आ जाइए क्लास में। क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? जल्दी से एक बात थम्स अप कर दीजिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे वाह, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा, बच्चा लोग बहुत खुश है। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ लोगों के लिए इवनिंग है, कुछ लोगों के लिए आफ्टरनून है। हाँ, आवाज सही से सुनाई दे रही है? एक बात थम्स अप कर दीजिए। हाँ, आवाज यस यस। हाँ, वेरी गुड। आ जाओ। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जय 2025 बैच में। आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। नया चैप्टर है हमारे पास और रियलिटी में अब फिजिक्स हमारी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, पूरी तो नहीं लेकिन यस, यहां से अब हमारी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है 11वीं क्लास की। सर पहले वाले दो चैप्टर क्या थे? उनमें से एक चैप्टर तो वैसे कोई गिरा नहीं जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को समझने के लिए वो बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए और यूनिट्स एंड मेजरमेंट एक चैप्टर हमारे पास हो गया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कई बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, हो सकता है वो लॉज ऑफ मोशन तक पहुंच चुके होंगे या फिर सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, कहां कहां तक पहुंच गए आपके स्कूल के मास्टर है? ये भी बताइए। हाँ, जल्दी से बताइए, कहां तक पहुंच गए? स्कूल में कहां तक चला गया? अभी तो कई होगा स्कूल ही नहीं खुला होगा। हाँ, इसी को काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। कुछ बच्चों को लगे अरे मास्टर पैसा चुरा रहा सामने, इसी को काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स इन 1D, इसको काइनेमेटिक्स 1D भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा वेक्टर चल रहा है। ठीक है, अच्छा कईयों का छुट्टी चल रहा है, कुछ तो डमी है। चलिए चलिए चलिए, मतलब चल रहा है। ठीक है, बढ़िया है बढ़िया है। अभी देखना, जैसी थोड़े दिन, एक महीने के बाद आपको लगेगा अरे स्कूल वाले तो गजब तेजी से पढ़ाते हैं यार। ठीक है, और हम लोग इसी चैप्टर पे बैठे होंगे। ठीक है, हम लोग हर चैप्टर को डिटेल में, डेप्थ में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं क्योंकि आज बहुत सारे नए बच्चे हो सकता है जुड़े हुए हों कि भाई स्कूल में तो सर हमारे सिलेबस में रोटेशन तक आ रहा है, तो अब हम क्या करें? तो बेटा स्कूल की तैयारी आप अलग से करते रहिएगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा उतना ही आपसे पूछेगा। अब 11वीं में बच्चे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वो जाके स्कूल में लिखाते हैं। भाई स्कूल वालों का अपना एक मेथोडोलॉजी है, आप उसको अलग से फॉलो करिए। ठीक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, वो हमसे कम ही टॉपिक्स पढ़ाएंगे, लेकिन यस जो वो जिस प्रकार से पढ़ाएंगे आप उनको अच्छे से लिख के आएंगे। ठीक है, अब हमारा स्पीड थोड़ा सा कम चलेगा क्योंकि हमें हर छोटी चीज पर भी सवाल करने। क्लियर? हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलिए भाई, तो आज हमारे पास जो हमें करना है, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो नया चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप। ज्यादा लिख के ले आया हूं लेकिन हो नहीं पाएगा। आज हम लोग सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे रहेंगे, ये नेक्स्ट टॉपिक्स हमारे पास बन जाएंगे। क्लियर? हाँ या ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा एक बात और, इससे पहले कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करें, पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा बेसिक मैथ्स चैप्टर किन किन का कंप्लीट हो गया है? ठीक है, किन किन का डन है? मैं आपसे पोल करवा रहा हूं। ठीक है, वोट बेसिकली। ठीक है, 45 सेकेंड्स आपको दे दिए हैं, सारे बच्चे एक बार करना, बताना किन किन का बेसिक मैथ्स चैप्टर कंप्लीट है। मतलब आपने कंप्लीट लेक्चर्स देख लिए हैं, एटलीस्ट लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हम लोगों ने सी बोलते हैं कंप्लीट लेक्चर, सी तो कहते हैं देखने को, ए, हाँ सी, कंप्लीट लेक्चर सी हो चुके हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस ऑफ क्लास, एटलीस्ट क्वेश्चंस ऑफ क्लास एटलीस्ट आपके सॉल्व हो चुके हैं। यस सर, एनसीईआरटी डिस्कशन कब होगी? एनसीईआरटी डिस्कशन आपको एक अलग से मिलेगा, हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए फिजिक्स की एनसीईआरटी अभी के लिए इतनी काम की नहीं है भाई, ये पहले भी बता चुका हूं। सीन होगा, अच्छा लेक्चर सीन, अरे कोई नहीं, अंग्रेज ऐसी मतलब गलत पढ़ा के चले गए, हमसे जेलस है। कंप्लीट लेक्चर सीन, हाँ वॉच्ड होना चाहिए, हट,
अंग्रेजी में हमसे तेज निकलेंगे बेटा, निकालेंगे ना अंग्रेजी हम अपना, तो बह जाओगे वास्ट। ठीक है, आज तो जरा देखा जाए हमारे पास, वेरी गुड, 12 या 13% हमारे पास कुछ ऐसे अंटर पंटर हैं जिन्होंने ये नहीं करा है। अब मैं उन 13% को कह रहा हूं भाई, ये चैप्टर फिर आपका जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर अब आपका टाटा फिस होएगा। भीड़ से पीछे हो जाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्लोप, ग्राफ, क्वाड्रेटिक, सब चीजें इस चैप्टर में आने वाली है। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि आप बहुत तेज इंसान हो, आप सीधे कर ले जाओगे, भूल के भी ऐसी गलती मत कर देना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। लग रहा है किसी को चाहिए मामला है। हाँ, धन्यवाद। निखिल सर को कुछ दिक्कत है क्या? आज क्लास के बाद दबोचना पड़ेगा। ओह, दबोच तो पाएंगे ही नहीं, 2-3 लोग सर्कल बना लेंगे उनके आसपास तो दबोच लेंगे। हाँ, क्या हो रहा है, क्या चाहिए उनको है? क्या कह रहे हो, आज बता ही दो, जल्दी से बताओ। हाँ, सारे बच्चे जल्दी से बताओ। अरे बताओ। हाँ, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हाँ है उनमें, और क्या है? हाँ, एचसीवी के लिए कुछ कह रहे हैं। अबे तुम इतनी सारी बातें करते हो क्या उनसे? हाँ, अच्छा तुम ये बता दो लेक्चर नंबर कौन सा देखना है उनका, मुझे बस इतना बता दो, कल कल तुम्हें मिल जाएगा जवाब। ठीक है, लेक्चर नंबर बता दो बस। हाँ, एक बार देख ले क्या हो रहा है। लेक्चर, हाँ, लेक्चर 7, बताओ बताओ कौन सा लेक्चर था? लेक्चर 7। देखो ये हमारे अंटर पंटर 1 नंबर के चुगलीखोर हैं। ठीक है, जैसे ही लेक्चर नंबर पूछा सारे, हाँ सर 7वां देख लो, 7वां देख लो, मसाला मिलेगा। 7 है, ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, एक को देखो 1, 2 और 7 बता रहा है, ये टाइम स्टैम्प लेके बैठा पड़ा है, इसको पढ़ाई वढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको एक टीचर और दूसरे टीचर के बीच में खुसुर फुसुर में ही मजा आ रहा। ठीक है, देख लेंगे, लेक्चर 7 है ना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, बच्चा चैप्टर भी बता। मोल्स का चैप्टर लेक्चर नंबर 7 देखिए सर। हाँ चलिए चलिए चलिए, देख लिया जाएगा, बड़ा मजा। अच्छा जरा ये सवाल करना है अब सारे बच्चों को, ठीक है? हाँ, अब बहुत जरा चुगली करे हो ना इधर उधर। बेटा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना, जिस दिन आपका भी रिजल्ट आएगा, उस दिन आपकी जो भगवान के सामने, जैसे भगवान भी ना अलग अलग लोगों के लिए स्क्रीन लगाए रहते हैं, देखते हैं सीसीटीवी में कि कौन कितना गलत कर रहा है, कौन कितना सही कर रहा है। तो भगवान की स्क्रीन में ना उस दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो उनमें भी ऐसे ही है, तुम्हें लग रहा हो ना 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 ना, जैसे तुम यहां पे खड़े हो, तुम अपना रिजल्ट देख रहे हो, ठीक है, कंप्यूटर पे यहां से रिजल्ट आ रहा है, और तुम्हारे आंखों पे इतना बड़ा एक आंसू लगा होगा, ठीक है, दूसरी आंख पर भी इतना बड़ा आंसू लगा होगा। अब भगवान कैसे चेक करते हैं कि कर्मा सही है कि कर्मा गलत है? क्योंकि अब जो यहां पर भगवान के लिए क्या है, भगवान सबको ऐसे नहीं देखते हैं, सबका लाइव टीवी चलता है भगवान, हम जानते हैं। तो यहां पर लिखा आएगा पापा, जो आपके पिताजी हैं, भगवान को इससे मतलब नहीं है कि क्या स्टेटमेंट है, ओवरऑल क्रक्स चाहिए। तो रोस्टेड हिज किड, रोस्टेड हिज किड, ऐसे आएगा। फिर नीचे आएगा चाचा, फिर आएगा इसमें भी रोस्टेड हिज भतीजा, अंग्रेजी नहीं आती, भतीजा। तो ऐसे ना वहां पर भी चैट धड़ाधड़ चैट चलेगा। तो भगवान जब आपका ऊपर से स्क्रीन खोलेंगे, कहेंगे अरे ये बच्चा रो कह रहा है, तो चैट देखेंगे, अच्छा रोस्टेड चल रहा है, रोस्टेड चल रहा है, का है, अच्छा रिजल्ट नहीं आया है,
फिर भगवान क्या होता है ना, जैसे ब्राउजर में हिस्ट्री होता है, तो पापा का एक हिस्ट्री खोलेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इनका हिस्ट्री निकालेंगे। अब इनका हिस्ट्री में आएगा कि मेहनत किए हैं, पैसा दिए हैं, पढ़ाई करवाए हैं, एसी लगवाए हैं, कॉपी दिए हैं, पेन दिए हैं। भगवान कहेंगे हाँ ठीक है। फिर तुम्हारा नाम पे तुम्हारा हिस्ट्री निकालेंगे, ठीक है। अब जब तुम्हारा हिस्ट्री खुलेगा तो राजवंत सर और निखिल सर में आग लगाए हैं, चूल्हा लगाए हैं, गैस दे दिए हैं। तो जब तुम्हारा हिस्ट्री आएगा, भगवान कहेंगे बिल्कुल परफेक्ट हुआ, बिल्कुल परफेक्ट, ओके पे क्लिक करेंगे, चलते रहने दीजिए। समझ रहा है? ऐसे चलता है मामला। तो बेटा इधर उधर जो तुम आग लगा रहे हो ना, ठीक है, सबका हिसाब लिया जाएगा, सबका हिसाब। हाँ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, चलो अब भाई, अब सारे बच्चे सीरियस हो जाओ, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट में हमारे पास ये पोल इनिशिएट हो गया। अब सारे बच्चे सीरियस, सारे बच्चे सीरियस, आ जाओ। तो भाई देखो, मैंने ये सवाल आपको दिया था, अब सारे बच्चे सीरियस रहना बेटा। द करंट वोल्टेज रिलेटिव ऑफ अ डायोड। अब डायोड क्या होता है, हमें क्या लेना देना, इज गिवन बाय, एक रिलेशन आपको दे दिया है, I इज इक्वल टू, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप ही लोगों को बताना है, E की पावर में 1000 है, V डिवाइडेड बाय T है, और फिर हमारे पास -1 है, ये मिली एम्पेयर में है। वेयर द अप्लाइड वोल्टेज V, जो V है वो वोल्ट में है, T इज द टेम्परेचर इन केल्विन। इफ अ स्टूडेंट मेक्स एन एरर, अब जरा देखना, ये डेल्टा V आपको दे दिया है, ठीक है, या आप बोलिए dV आप कहना चाहे, एरर दैट इज इक्वल टू 0.01 वाइल मेजरिंग द करंट, करंट जो आपका आया दैट इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर एट 300 केल्विन, ठीक है। व्हाट विल बी द एरर इन डेल्टा आई, आपको बताना। अब आप मेरे को ये बताइए, अब देखिए सारे बच्चे जरा सीरियसली सुनना, ठीक है। ये अब एडवांस ने आपको एक बड़ा अटपटा सा रिलेशन दे दिया, करंट, वोल्टेज, टेम्परेचर, एक रिलेशन दे दिया। क्या आप मेरे को सबसे पहले किस किस को ये देखने के बाद लगा, वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत सही बोला, अक्षत गुप्ता, वेरी गुड। किस किस को ये देख के समझ आ गया कि कौन वेरी कर रहा है और कौन कांस्टेंट है। पहले तो सवाल में आपको यही पकड़ना था, सोच के बताइए। जिनसे नहीं हुआ सवाल कोई टेंशन नहीं लेना, जिनसे हो गया है वो अपना चेक करेंगे, जिनसे नहीं हुआ या थॉट प्रोसेस नहीं आया, पहले ये देख के बताइए कि इसमें कौन कौन वेरिएबल है, कौन वेरी कर रहा है और कौन कांस्टेंट है, सोच लीजिए। वेरी गुड यार, देखो जब मैं आपको एरर दे रहा हूं दैट मींस वोल्टेज वेरी कर रहा है, टेम्परेचर में कहीं पर कोई वेरिएशन नहीं दे रखा है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया। क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक है, सिर्फ वोल्टेज नहीं, और वोल्टेज अगर आप वेरी करेंगे तो करंट में भी गलती आएगी, दैट मींस करंट में भी हमारे पास एरर है, तो मतलब ये भी हमारे पास वेरी कर रहा है। तो पहली बात, सारे बच्चे ये चीज फील कर लीजिए कि कहीं ना कहीं वोल्टेज में कुछ गलती हुई, टेम्परेचर में कुछ गलती का कोई मेंशन नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वोल्टेज में गलती होगी तो करंट में भी कुछ गलती आएगी, इसीलिए उन्होंने डेल्टा आई पूछा है। क्या आप सारे बच्चे इस बात पे सहमत हैं, हां या ना? क्या आप सारे बच्चे इस बात पे सहमत हैं, हां या ना? यस। अच्छा, अब मैं आप सभी लोगों को कहता हूं इसको डिफरेंशिएट करना है। I इज इक्वल टू E की पावर 1000 V बाय T -1, इसको जरा डिफरेंशिएट कर दीजिए सारे बच्चे, जिनको जनरल डिफरेंशिएशन नहीं आती, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू V। चलिए चलिए, पहला स्टेप समझ आएगा। अच्छा, वोल्टेज में कुछ गलती होगी तो इसमें भी कुछ गलती है, तो लेट्स डिफरेंशिएट। चलिए भाई सारे बच्चे टेक योर टाइम, ये एडवांस का टफ सवाल है, मैंने आपको पहली बोला था, पहली बार देख के इरिटेशन होती है और एग्जाम में ये एंग्जाइटी बढ़ा देता है, बच्चे को लगता है यार मैं तो एरर्स पढ़ के आया था, ये कैसा सवाल आ गया। ठीक है, सारे बच्चे सीरियस रहना। एक बच्चा कह रहा है बिना थ्योरी के क्वेश्चन, चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी, चलिए एक बार आप लोग करिए, फिर मैं आपसे थम्स अप करवाऊंगा।
करिए करिए करिए, लेट्स सी आप कितने अच्छे से इसको कर पाते हैं। टेक योर टाइम। हाँ सर, वाई डिफरेंशिएट, एक बच्चे ने पूछा कि सर आप ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो? बिकॉज जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप डी बाई डी वी निकालोगे। बेटा ये समझना, जिनको ये डाउट आ रहा है कि सर आप डिफरेंशिएशन की बात क्यों कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप डी की बात करोगे तो स्मॉल चेंज इन करंट आएगा, स्मॉल चेंज इन करंट, यही तो हुआ ना। और करंट में जो भी वेरिएशन आ रहा है यही कहीं ना कहीं हमारे लिए एरर बन जाएगा, समझना। जब आप डीवी की बात करोगे तो स्मॉल चेंज इन वोल्टेज है, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज है, और वोल्टेज में अगर कुछ चेंज हो रहा है तो यही आपका एरर बन जाएगा। तो अगर मेरे को एरर चाहिए तो मैं इसीलिए डिफरेंशिएट करता हूं। क्लियर? मैंने आपको दिखाया भी था, एडिशन का केस, सब्ट्रैक्शन का केस, मल्टीप्लिकेशन का केस या डिवीजन के केस के जो फॉर्मूले आते थे वो डिफरेंशिएशन से ही आते थे, तो इसीलिए हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? सभी लोगों ने डिफरेंशिएट करा, लेट्स सी कौन कौन सही पहुंचा। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई डी वी इक्वल टू ई की पावर, ध्यान से समझो, ई की पावर वी होता तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या कहते? ई की पावर वी, यही कहते। लेकिन यहां तो फंक्शन आ गया है, तो जरा ये समझना, हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। ध्यान से समझो, ये आएगा हमारे पास ई की पावर 1000 वी बाई टी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1000 वी बाई टी। चेन रूल आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप चेन रूल लगाएंगे डी बाई डी वी आपको क्या मिलेगा बेटा? दिस विल बी हमारे पास ई की पावर 1000 वी बाई टी इंटू, ये कांस्टेंट आप ही ने बोला टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटू 1000 बाई टी इंटू डीवी बाई डीवी। सारे बच्चे दिल बनाना जिनका यही रिलेशन आया, डी बाई डीवी इज इक्वल टू ई की पावर 1000 वी बाई टी आया इंटू 1000 बाई टी, हमारे पास ये आया। किस किस का यही आ गया? एक बार दिल बना दीजिए, किस किस का यही आ गया? एक बार दिल बना दीजिए। वेरी गुड। क्यों डिफरेंशिएशन करा, इसका रीजन मैं आपको क्लास में बता चुका हूं कि y इक्वल टू ए प्लस बी। जब हम लोग एरर्स की बात करते थे, एरर्स आर ऑलवेज एडेड, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर्स आर ऑलवेज एडेड। वेरी गुड। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में रिलेटिव एरर्स आर ऑलवेज एडेड। ये डेरिवेशन कहां से आती थी? हम डिफरेंशिएशन से करते थे। पैरेलल रेजिस्टेंस 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 में जब एरर का रिलेशन हम लोगों ने लिखा था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था अभी याद कर लो, और अभी कुछ क्लासेस पहले ही मैंने आपको डिराइव करके भी बताया कि जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तब आपको कैसे मिलता है। तो यहां पर भी जब एरर्स की बात हो रही है तो मैंने डिफरेंशिएट करा। वेरी गुड, यहां तक आप लोग पहुंचे। आइए, तो अगर मेरे को डी चाहिए, अब सारे बच्चे जरा देखना, कर तो आप ही रहे हो, मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि अगर डी की अगर आप बात करें तो आपने कहा सर ई की पावर 1000, या फिर ऐसे लिख लेता हूं 1000 बाय टी इंटू ई की पावर 1000 वी बाय टी, हमारे पास डीवी। सारे बच्चे अब मुझे बताइए, ये रिलेशन आ गया। हमें क्या चाहिए था? एरर इन आई, यही चाहिए था, एरर इन करंट। यस। अब मुझे बताना हमें क्या क्या पता है। क्या कोई इसकी वैल्यू बता सकता है? क्वेश्चन रीड करिए, इसकी वैल्यू बताइए। चलिए आराम आराम से करना है। सर -1 कहां गया? कहां है भैया -1 हमारा? भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेगा तो, अरे यार भाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। फॉर्मूला भूल गया? वेरी गुड, ये हमें दे रखा है 0.01। अब इन्होंने बोला था व्हेन टेम्परेचर, ध्यान सुनना, व्हेन टेम्परेचर इज इक्वल टू 300 केल्विन, यही दे रखा था। ठीक है, जब टेम्परेचर 300 केल्विन है तो डेल्टा ही बताना है। सारे बच्चे जरा देखना, जब टेम्परेचर भी दे रखा है तो मेरे को ये भी चीज नोन है, हाँ या ना? यस। डीवी या डेल्टा वी, जो एरर इन वोल्टेज है वो भी दिया था, टेम्परेचर दे रखा है तो मैं ये भी निकाल लूंगा। प्रॉब्लम किस किस को दिख रही है कि वो यहां आएगी?
सर ये कैसे निकालूं? हाँ या ना सारे बच्चे? हाँ या ना? टेम्परेचर दे रखा है तो 1000/T निकाल लूंगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट था तो ये तो आ गया। डीवी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। सर ये कैसे निकाले? सर ये कैसे निकाले? अब जरा देख के बताओ। ये रिलेशन था और गिवन डेटा हमारे पास क्या है? आई की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर, टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज 300 केल्विन, आई इज इक्वल टू 5 मिली एम्पेयर। मुझे ये पता लग गया तो आंसर आ जाएगा। सोच के देखिए, सोच के देखिए। वेरी गुड यार, तुम ना इसी वैल्यू को इधर रख दो। जब आई की वैल्यू आपके लिए 5 थी, ध्यान से देखना, जब आई की वैल्यू आपने यहां रखी तो ये 5 इज इक्वल टू ई की पावर 1000 V/T -1। टेम्परेचर नो डाउट 300 ही है, इसको इधर ले जाओगे 6 इज इक्वल टू ई की पावर 1000 V/T ही होगा। ये वाली वैल्यू उठा करके यहां रख दो। तो क्या आपका जवाब नहीं आ गया बेटा? देखो एडवांस के पेपर में थोड़ा सा जुगाड़ू बनना पड़ता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1000 डिवाइडेड बाय 300 बेटा, इनटू इस पूरे की वैल्यू एट दिस टेम्परेचर इज 6 इनटू हमारे पास 1/100, ये आ गया। तो 2 जीरो आपने यहां से काट दिए बेटा, 2 जीरो यहां से कट गए, 1 जीरो यहां से कट गया, एक हमारे पास 2 बचा। तो डी की वैल्यू की बात करोगे 2 डिवाइडेड बाय 10 मिली एम्पेयर, यह आ गया आपका 0.2 मिली एम्पेयर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। जिनको टाइम वेस्ट लग रहा है बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूं कि आपको टाइम वेस्ट लगे, ठीक है। क्लियर? क्लियर? तो टफ सवाल तो है, तो हाँ भाई अपने टाइम में अगर ये देखा जाए एरर्स के सवालों में, टफेस्ट सवालों में से तुम सॉल्व कर रहे हो। अभी 10वीं क्लास से तुम घुस के आए हो। एरर्स के अगर आप हिस्ट्री में देखोगे तो वन ऑफ द टफेस्ट सवालों में से है ये। नहीं तो नॉर्मली कैसे सवाल आते हैं? इस साल का भी जेईई एडवांस का सवाल दिखा देता हूं। तो भाई देखो, पहली बात, वेरी गुड, पहली बात कि जो आप सवाल कर रहे हो दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन। इस साल का भी सवाल देख लो, यही तो पूछा गया है। अभी इस पर भी कर लेंगे बात, ठीक है। हर साल जेईई एडवांस कुछ इजी सवाल भी पूछता है, कुछ टफ सवाल भी पूछता है। ये टफ सवाल की कैटेगरी थी। अब इसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस है वो इतनी आसान नहीं है, वो डायरेक्टली हिट नहीं करती। कैसे सोचना है वो स्टेप्स को सोचिए। जब क्वेश्चन में गिवन डेटा है, यार वोल्टेज, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब वोल्टेज में वेरिएशन, एक रिलेशन है, वोल्टेज वेरी करेगा तो करंट वेरी करेगा। तुम्हारे दिमाग में यह भी आ सकता है सर टेम्परेचर वेरी करे तब भी करंट वेरी करेगा, मैंने कहा लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी टेम्परेचर की वेरिएशन की बात नहीं है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इन्होंने कहा कि भाई जब वोल्टेज में इतना वेरिएशन है तो करंट में कितना होगा। अब एक बच्चे ने पूछा सर डिफरेंशिएशन क्यों करी? क्योंकि मुझे करंट का चेंज चाहिए, डीआई चाहिए, तो जब वो आपको डिफरेंशिएशन से मिल सकता है। तो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आई या विद रिस्पेक्ट टू वी, तो डीआई बाई डीवी बनेगा। इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर वही रहेगा, फिर चेन रूल से 1000/T और आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। जब मेरे पास ये रिलेशन आया तो मैंने कहा यार di इज इक्वल टू 1000/T इंटू दिस। ये तो गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, ये कैसे निकालूं? इन्होंने एक और डेटा दे रखा था एडवांस में कि जब टेम्परेचर इतना था करंट इतना है, तो मैंने करंट की वैल्यू रखी, 1 इधर ले आए तो इसकी वैल्यू आई, उठा करके यहां रखा, आंसर सॉल्व कर दिया। क्लियर? हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? सर व्हाट इज वेरी? जो भी चीज चेंज हो जाए, जैसे तुम्हारी रैंक पढ़ोगे तो अच्छी आएगी, नहीं पढ़ोगे तो खराब हो जाएगी। जैसे तुम्हारा आईक्यू लेवल, जैसे तुम्हारे इमोशंस, वैसे ही करंट वोल्टेज भी वेरी कर सकता है बेटा। क्लियर? उसको वेरी कहते हैं, वेरिएबल नाम सुना ही होगा। इस साल का सवाल देख लेते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर मैं 2 सवाल आपको अब होमवर्क दूंगा, ठीक है, एडवांस के ही रहेंगे। जरा इस सवाल को, ये इंटीजर टाइप में है आपका, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लियर? चलिए चलिए चलिए, सारे बच्चे एक बार ट्राई करें।
तब तक कुछ बच्चे कह रहे हैं डाउट्स। करंट के फॉर्मूले से किया सर मैंने, टेम्परेचर का वेरिएशन करंट, बेटा टेम्परेचर वेरी ही नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है, तो आप जबरदस्ती ऐसा कोई भी रिलेशन बनाने की कोशिश मत करिए, ठीक है। सर डीवी कैसे लिखे हैं, डीवी कैसे लिखे हैं? ये तो शुक्र भाई किसी भी ये बात पता है क्या है, तुमने लेक्चर नहीं देखा है बेटा, मैंने देखो अब मेरे को यहां पर पेन हो रहा है कि ये बताते हुए कि भाई जब हम लोग इसका एरर्स लिख रहे थे तो मैंने डिफरेंशिएशन से सिखाया, जब y इक्वल टू a माइनस बी था इसके अंदर एरर्स की बात थी तो डिफरेंशिएशन से सिखाया, y इक्वल टू a इंटू बी की बात थी तब मैंने डिफरेंशिएशन से सिखाया, आधा घंटा लगा। स्टार्टिंग में मेरे को लगता है फिर वही बात होती है कि रटवाना ही बेटर है, क्यों? क्योंकि जब मैं इनके रीजंस बताता हूं कि कहां से आया आपको समझ नहीं आती और आप उसको रिटेन नहीं करते हो, है ना। डीवी कहां से कैसे लिखे हैं बेटा, क्वेश्चन में दे रखा था वोल्टेज में वेरिएशन है, जब वेरी होता है तो हम लोग उसके चेंज के बारे में बात करते हैं तब डीवी आता है, ठीक है। रिपीट कर दिया बेटा। सर 1000/t क्यों किया, वेरी गुड, चेन रूल आपने रिवाइज ही नहीं किया। e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करते, तो जब आपको मैं डिफरेंशिएशन की बात बोलूंगा तो आप कहेंगे सबसे पहले e की पावर x स्क्वायर रहेगा और इसकी पूरी पावर का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यही करते थे आप, यही था चेन रूल। तो e की पावर x स्क्वायर इंटू 2x करते, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, कुछ गलत थोड़ा ना करा, ये तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा जब डिफरेंशिएट करोगे। 1000/t कांस्टेंट है तो पहले e की पावर 1000v/t बचा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और वोल्टेज का डिफरेंशिएशन खुद से ये 1 हो जाएगा। बेटा क्लास को ध्यान से सुनना पड़ेगा ऐसे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए। सर वेरी गुड, अमृतेश ने अच्छा सवाल पूछा है, सर किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा ये कैसे पता चले। बेटा वैसे तो क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि जब वोल्टेज वेरी कर रहा है तो करंट में वेरी बता, यही तो है क्वेश्चन। एडवांस के क्वेश्चन को रीड कर, वोल्टेज में वेरिएशन है तो करंट के वेरिएशन की बात कर, तो di/dv तो हुआ। अगर ये भी नहीं समझ आता तो तू जनरल डिफरेंशिएशन करता। जनरल डिफरेंशिएशन कैसे करी जाती है, i का वेरिएशन di बनता, ये हमारे पास रिलेशन था ये, तो आप कहते e की पावर 1000 v/t इंटू 1000/t, v का डिफरेंशिएशन dv और कांस्टेंट, तो यही रिलेशन आपको जनरल डिफरेंशिएशन से भी आता। अगर कोई बोले विद रिस्पेक्ट टू v करना है तो आप dv और dv यहां करिए, ये 1 हो गया, di/dv आ गया, आप जनरल डिफरेंशिएशन भी कर सकते थे। चलिए अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ओहो क्वेश्चन नहीं दिख रहा। सर इसमें तो e की पावर तो डायमेंशनलेस हो ही नहीं रही। आराध्या बेटा वेरी गुड, अच्छा सवाल है। अगर आपको यहां पर दिखे कि ये 1000 है तो जरूरी नहीं है ये नंबर हो, ध्यान से सुनना। ये अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 की डायमेंशन क्या है तो ये हमारे पास नंबर नहीं है, दिस विल नॉट बी डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तुमने इसको डायरेक्टली नंबर सोच लिया, आप कहेंगे 1000 v/t एक्चुअली में डायमेंशनलेस होगा। डायमेंशंस हाँ 3% आ रहा है, चलो देखते हैं, कुछ का 5 आ रहा है, देखते हैं। बेटा याद करो डायमेंशन जब मैं पढ़ा रहा था मैंने कहा था सारे कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, स्टीफेंस कांस्टेंट, हमारे पास प्लैंक्स कांस्टेंट, आपके अंदर अगर ये भावना आ रही है कि सर ये तो 1000 तो कांस्टेंट है तो डायमेंशनलेस होगा, ये आप गलत सोच रहे हैं। इस रिलेशन में 1000 की डायमेंशन होगी, ठीक है। तो 1000 की अगर कोई बोले कि भैया 1000 की डायमेंशन हमारे पास क्या है तो वो एक्चुअली में t/v की डायमेंशन होगी। तो ये जरूरी नहीं है बेटा कि आप कांस्टेंट को देख के डायमेंशनलेस बोल दे, ठीक है। और क्यों किया, नॉर्मल क्यों नहीं, तो बेटा दोनों करके दिखा दिया, सेम रिजल्ट आता है, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आपको पता लगेगा, ठीक है। वेरी गुड हर्ष, हर्ष ने बोला 1.5 घंटे लगे लेकिन सर सॉल्व हो गया। अब देख जितने बच्चे यहां पे जवाब दे रहे हो ना, मैं एक्चुअली में यही चाहता हूं, अभी आपके पास पूरे 2 साल में इतना टाइम है कि आप ऐसे सवालों पे समय दो। कुछ लोग बोलेंगे 1.5 घंटा थोड़ा ना डिजर्व करता है एक सवाल। अबे भाई जब तू 1.5 घंटा लगा रहा है तो अभी ही तो समय है, एग्जाम से पहले थोड़ा ना लगा पाएगा ऐसे सवालों पे 1.5 घंटा। अब मैंने यही चीज खुद से तेरे को पहले बता दी होती कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो तू रट लेता, तू 15 मिनट या 5 मिनट में करता। लेकिन जो तूने 1.5 घंटे में तूने पेशेंस दिखाया, कंसिस्टेंसी दिखाई और हार्डवर्क करा, उस क्वेश्चन के पीछे सोचा, ये बहुत आगे लेके जाता है।
बाद में एडवांस में हो सकता है ये सवाल कभी आए ही ना, उसके जैसा सवाल आए। तो जब तूने इतना थॉट प्रोसेस बनाया है ना बेटा, यही काम आता है, और यही मैं एक्चुअली में चाह भी रहा था। ठीक है, हाँ, लॉग लगाया उससे भी कर सकते हैं, लेकिन लॉग से कई बार दिक्कत आती है। ठीक है, आओ जरा इसकी बात करते हैं। द डायमेंशन ऑफ द कोन आर मेजर्ड यूजिंग अ स्केल विद द लीस्ट काउंट ऑफ, आपने कोन है, ठीक है, इसके डायमेंशन नापिए एक स्केल से, लीस्ट काउंट हमारे पास 2 mm का है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द बेस एंड द हाइट आर मेजर्ड एस, तो जो हमारे पास डायमीटर है, ठीक है, ऑफ द बेस एंड हाइट, जो आपकी यहां पर हाइट है, ठीक है, इसको आपने नापा है, d इज इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 20.0 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम इज, ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा, सारे बच्चे मेरे को इसको बताएं इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैं आप ही लोगों से पूछूंगा। वॉल्यूम कितना आ रहा है बेटा कोन का, हाँ बताइए बताइए। पहले तो फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ना। पाई आर स्क्वायर एच कईयों के लिए आ रहा है। वॉल्यूम होगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेटा पाई आर स्क्वायर एच एक जो फॉर्मूला होता है वो एक सिलेंडर का होता है, एक सिलेंडर में 3 कोण आ सकते हैं, 1/3। अगर मैं आपको देखा जाए तो इन्होंने परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछा है, ठीक है, तो मेरे को पता है डायामीटर तो 2r होता है बेटा, तो रेडियस की बात करूं तो d/2 होगा, पहले डायमीटर के टर्म में ले आते हैं, तो वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 1/3 पाई d²/4 इंटू एच। और सारे बच्चे आपको ये चीज लिखवाई सिखाई गई होगी, फ्रैक्शनल एरर का रिलेशन जब आप लिखेंगे तो कांस्टेंट का कोई पंगा नहीं है, पावर आगे आ जाएगी 2d/d प्लस डेल्टा h/h। कौन कौन यहां तक आ गया था, दिल बना दीजिए, सोच के बताइए किस किस का ये आंसर आ गया था, एक बार दिल बना दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए, यही आया, यही आया हमारे पास, वेरी गुड, ये चीज हम लोगों ने क्लास में सीखी है। अब आपका जो भी लीस्ट काउंट है वो आपकी गलती हो सकती है, ठीक है, तो आपके लिए डेल्टा डी इज इक्वल टू 2 mm, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच नहीं डेल्टा एच, हाँ डेल्टा एच और डेल्टा डी 2 mm है, ठीक है, और डी और एच आपका दोनों ही 20.0 सेंटीमीटर है, हाँ या ना, हाँ या ना, एक बार देख लीजिए, हमें ये वाली वैल्यूज दे रखी हैं, यस और नो। क्या अब आप ये चीज सॉल्व कर लेंगे, मैं चाहता हूं कि आप ही निकालिए, कुछ बच्चे वैल्यू भी गलत रखते हैं तो प्लीज आप एक बार इसको सॉल्व करिएगा, हाँ या ना, यार एक तो गर्मी बहुत है, चलो कोई नहीं, हाँ या ना, यस और नो, राइट, एक बार आप ट्राई करेंगे, अगला सवाल भी इस साल का आप ट्राई करेंगे, ये वाला सवाल मैंने अगली क्लास में इसको डिस्कस करूंगा, होमवर्क और होमवर्क। अब ये देखो ये थोड़ा पुराना लगेगा लेकिन ये भी अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कौन सोच पाएगा, ठीक है, आइए। अब जिनको नहीं समझ आया बेटा देखो यार मैं इतना कैपेबल भी नहीं हूं, देखो आपको लग रहा हो कि मैं अच्छा टीचर हूं तो हो सकता हो, लेकिन मैं इतना कैपेबल भी नहीं हूं कि अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हो तो मैं पढ़वा दूं, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हमें फ्रैक्शनल एरर चाहिए तो डेल्टा डी के टर्म्स में जो दिया हुआ है हम लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सारे बच्चे देखो यहां पर कुछ बच्चे नए भी होंगे, वो उनका लालच भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। सारे बच्चे जरा यहां पर 1 मिनट शांत रहेंगे। अच्छा करेक्ट आंसर कितना आ रहा,
हाँ बताइए। हम्म, पोल का जवाब बताइए आप, कितना आ रहा है हमारा। इसमें वैल्यू रख लेते हैं, कर ही लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास आएगा 2 डेल्टा डी हमारे पास कितना है, 2 × 2 मिलीमीटर है, ठीक है हमारे पास। और ये है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर कह देते हैं इसको ना, 0.2 या फिर 3, क्योंकि सब में सेम ही है, 3 × 0.2, ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चला जाएगा, ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 3% की आपकी यहां पर एरर आ रही है। क्लियर। डेल्टा डी 2 mm था बेटा हमारे पास, तो सेंटीमीटर रेशियो यूनिट भी तो सेम रखनी है, तो हमारे पास डिवाइड बाय 10 करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, तो 0.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तब कटेगा हमारे पास, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 3% की हमारे पास यहां पर एरर आ रही है, ठीक है। देखो अब यही तो बात है ना, अगला सवाल भी आप लोग गलत करके आना अगली क्लास में। क्लियर। यस, आ जाओ भाई, क्या रेडियस होगा, डायमीटर तो दे ही रखा हमने, फॉर्मूला तो अपना डायमीटर के टर्म में निकाल लिया ना, रेडियस कहां दिया है। द डायमेंशन ऑफ द कोन आर मेजर्ड विद स्केल विद द लीस्ट काउंट इतना, द डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट आर बोथ मेजर्ड एज टू बी इतना, तो ठीक तो है, क्या दिक्कत है। तो डायमीटर अगर दे रखा है तो मैंने डायमीटर के टर्म में ही तो रखा है, ठीक है। आ जाओ भाई, अब इस वाले का आपका ए ऑप्शन आ रहा है, ये एक बार आप सभी लोग ट्राई करके आएंगे, ये वाला सवाल और 2017 का सवाल, ठीक है। आइए अब मैं आपको, सारे बच्चे एक बार शांत रहेंगे, ध्यान से सुनना, ठीक है। चैट रुकी, हाँ। इस चैप्टर में दिक्कत क्या है, बच्चा क्या सोचता है कि अगर मेरा बेसिक मैथ्स कंप्लीट नहीं है, बेसिक मैथ्स, ठीक है, मेरे को नहीं आता है, देन आई कैन स्टडी, देन ऑल्सो आई कैन स्टडी। कुछ बच्चे इस माइंडसेट से घुसते हैं इस क्लास में। देखो फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा कि यार प्रिपरेशन आप किस प्रकार की कर रहे हो, ये भी देखो। अगर आप सिर्फ दिखावे वाली कर रहे हो तो डेफिनेटली आप आ सकते हो क्लास में, आप क्लास को डिस्टर्ब भी करोगे, आपको डाउट्स ज्यादा आएंगे, आप फ्रस्ट्रेट ज्यादा होगे, यही होगा, इससे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपके सवाल कम बनेंगे, सारे तो किसी के भी नहीं बनेंगे, लेकिन सवाल आपके बहुत ही कम बनेंगे, आपकी स्पीड बहुत कम होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को क्यों नहीं समझ आ रहा है, ये सारी बात ये जल्दी इतनी क्यों समझ पा रहे हैं, ये चीजें आएंगी आपके दिमाग में। कुछ बच्चे के दिमाग में ये रहता है कि मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशंस वाला, यूनिट्स एंड डायमेंशंस हम लोगों ने जो पढ़ा था वो मैंने नहीं करा है, नहीं करा है, तो ये चैप्टर नहीं कर पाऊंगा, ये चैप्टर नहीं हो पाएगा। तो यहां पर अब आप गलत हो, ये फिर गलत है। इसमें कोई भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ज्यादा यूज है ही नहीं, ठीक है। इसमें हमारे पास यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का कोई भी ज्यादा यूज है ही नहीं, ज्यादा क्या नामात्र है। क्लियर। अब कुछ बच्चों को यह लगे कि देखो जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनको अब ये अप्रोच मेरे साथ बनाने में, न्यू स्टूडेंट के साथ दिक्कत यह है कि आपको मेरे साथ फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी सेट कहने का मतलब, या मेरा पढ़ाने का एक पर्टिकुलर तरीका है, मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपको स्पून फीडिंग हो तो बच्चा बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में जाता है और उसकी सारी एक्सपेक्टेशन टीचर के साथ हो जाती है कि सर आप ही कराओ, आप ही क्वेश्चन करा दो, आप ही सोल्यूशन बता दो। बट मैं चाहता हूं कि मेरे से ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस है भैया, आपकी कलम चलनी चाहिए, एग्जाम में आप ही को कलम चलाना है,
आपको अपनी गलतियां समझ आनी चाहिए। तो मेरा यह है कि मैं आपको स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको सवाल दूंगा, अच्छे सवाल मैं आप पे छोड़ूंगा, आप उसको रगड़िए, 2 दिन लगे 3 दिन लगे आप उसको करेंगे। मैं इस ट्रैश बॉक्स को ज्यादा यूज नहीं करता हूं, मैं आफ्टर द क्लास डाउट्स बताना पसंद करता हूं, क्योंकि जब तक आपके कुछ डाउट्स, कई बार क्या होता है कि जनरली बच्चा क्या करता है कि अभी टॉपिक पढ़ा उसी समय डाउट पूछ लेता हूं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, उसी समय डाउट मत बनाया करो। देखो, एक होता है कि आपको एक डाउट आया लेकिन थोड़ी देर ठहर जाओ, जबरदस्ती जल्दी से पूछने से आपका डाउट क्लियर नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हम कुछ टॉपिक्स को पढ़ाते हैं और वो धीरे 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 बाय एग्जांपल्स हम लोग उसको और प्रूफ करते चले जाते हैं, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल से ही आपको चीजें समझ आएंगी। स्टेटमेंट मैं बोल दूं जैसे डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड, दिस इज डिस्टेंस, कोई गलत नहीं प्रूव कर पाएगा। लेकिन जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब तेको समझ आएगा कि टोटल पाथ कहने का मतलब क्या है। समझ रहा है? तो अब आपको ये चीज समझनी है कि जबरदस्ती डाउट बना के सर डाउट 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 आप मेरा डाउट देख लो, ये आपको शायद लगेगा कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको ये लगेगा कि आप बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं कि आपने इंस्टेंटली डाउट बना लिया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब तक आप अपने डाउट पर बहुत गर्व फील कर रहे हैं तब तक हो सकता है कि आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस हो गई। ऐसे आपके पास सारे बच्चे मेरे को ये बताना, ठीक है, सारे बच्चे मेरे को ये बताना, स्टार्टिंग में जब हम लोग ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट जब स्टार्ट किया था तो आपको कई बार कई जगह पर बहुत दिक्कतें आई। डायमेंशंस याद करने में आपको इरिटेशन हो रही थी, जब हम लोग एरर्स की बात कर रहे थे तब आपको दिक्कत आ रही थी, फिर जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले की बात करी, डिफरेंशिएशन करा, समय के साथ उस दिन की इरिटेशन और आज की इरिटेशन में थोड़ा सा तो कमी हुई होगी, कुछ तो चीजें समझ आई होंगी। बात है पॉजिटिविटी के साथ सही डायरेक्शन में चलने की, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, जो डिफरेंशिएशन के दिन पहली बार जब आपने सुना होगा ये चीजें, अब समय के साथ आपको समझ आएगा अच्छा ये चीजें समझनी थी, लेकिन सवाल मेरे इन सारी चीजों से हो रहे हैं तो मुझे इस पर ज्यादा फोकस करना है। मैं आपको भी बता रहा हूं, मैं आपको बहुत सारे छोटे 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 एग्जांपल लूंगा, तब जाकर आपको एक लाइन फिजिक्स की समझ आएगी। मैं एनसीईआरटी के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा, देखो सीधी सी बात, आपको ने 9वीं क्लास में भी ये बात पढ़ी है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, कईयों ने हो सकता है 8वीं में पढ़ी हो, कईयों ने 6ठी में भी पढ़ा हो, लेकिन हमारा सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यही खत्म नहीं होता। हम अब एग्जांपल्स लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने सारे एग्जाम्पल लेने के बाद मैं एक स्टेटमेंट आपको प्रूफ करवा पाऊंगा कि एक्चुअली में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए क्या है। सर ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो बेटा, क्योंकि आप लोग शायद ना समझ, ठीक है। और मैंने आपको पहले बोला था ये 4200 4800 6000 7000 8000 रुपए जो तूने दिए हैं ना बेटा, वो तूने मेरे को या टीम को इसलिए दिए क्योंकि तू ज्ञान ले पाए, तेरे पास है नहीं, समझ रहा है। और अगर तेरे को ये लग रहा है कि तेरे को ज्यादा ज्ञान है तो तू मेल डाल दे, कह दे मुझे नहीं पढ़ना, रिफंड होगा तो मिल जाएगा, नहीं हो पाए तो कहीं से ढूंढ डांड के मेरे पास आ जाइए, मैं तेरे को पैसे अपनी जेब से दे दूंगा, लेकिन तू बैच में मत रहे, ठीक है। अब दूसरी बात, ज्ञान की मेरे को जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। मैंने आपके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिनका करियर खराब होता है, ठीक है। तो मेरे को ज्ञान स्पीड का, मैं क्यों बोल रहा हूं ये मैं बता दूं, क्योंकि आज नया चैप्टर स्टार्ट होता है ना, हर नए चैप्टर की शुरुआत में नए बच्चे आते हैं और वो पूरा चैप्टर खराब ना करें मेरे सीरियस स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए मुझे उनको समझाना पड़ रहा है, ठीक है, कि हम लोग 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी सेट है, हम एक पर्टिकुलर टाइप से तैयारी कर रहे हैं, आप आके बीच में अपना ज्ञान मत देना बेटा, ठीक है, उसमें आपका ही नुकसान है। ओके, जैसे अभी आपने दिया, क्लियर। आपको लग रहा है आपके 5-10 मिनट ज्यादा वो है, तो बेटा ऊपर वाला देख रहा है, जिस दिन तू खाली समय पे समय बर्बाद करेगा ना, उसका 5 गुना ज्यादा तेरे से भगवान ले लेगा। मैं तब भी एकेडमिक बात कर रहा हूं, ठीक है। तूने कभी क्या 5-10 मिनट इधर उधर बात नहीं करी या आगे नहीं करेगा, तो देखना बेटा ऊपर वाला जो तूने स्टेटमेंट दिया है ना, ऊपर वाला देखता है कि कब तुम्हारे स्टेटमेंट से किसी को दुख हुआ है और उसका रिटर्न वो ले लेता है, ठीक है। तो वेट एंड वॉच बेटा। चलिए अब सारे बच्चे, मेरे को चैट बंद करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आइए, देखो भाई मैंने ज्ञान इसलिए दिया, आपका 5 मिनट इसलिए लिया क्योंकि मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है नए बच्चे भी जुड़े हैं, ठीक है। चलिए अब बात आती है बेटा, सारे सीरियस बच्चे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है।
थ्योरी इस चैप्टर में बहुत लिमिटेड स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट्स को अब आप देखना हम घुमाते कैसे। ठीक है, आइए देखो भाई, सबसे पहली बात काइनेमेटिक्स या मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम लोग बात करेंगे चलने के बारे में, रुकने के बारे में। सारी कहानी लॉज ऑफ मोशन भी आप लोगों ने पढ़ा है कि भाई न्यूटन्स ने जब फोर्स के बारे में बताई तो कहीं ना कहीं मोशन को देख के ही बताया कि यार कोई चीज चल रही है तो क्यों चल रही है, कोई चीज रुक रही है तो क्यों रुक रही है। ये सारी चीजें हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि चलना क्या होता है और रुकना क्या होता है। तो दो टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड रेस्ट एंड अनदर वन इज कॉल्ड मोशन। सारे बच्चे ध्यान से देखें, क्या ये सर लिखना है? बिल्कुल लिखते हुए चलना है। ठीक है, रेस्ट और मोशन। अगर एक बच्चे से पूछा जाए रेस्ट क्या है, तो चला आप ही लोग बताओ जरा हमारे लिए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट, चलिए पहले रेस्ट का स्टेटमेंट बताइए सारे बच्चे। हां सारे बच्चे, रेस्ट क्या होता है? बोलिए बोलिए बोलिए। हां, अब कई बच्चों को लगेगा कि रेस्ट मतलब रुका हुआ, हाँ या ना? अरे बोलिए। नो मूवमेंट इज कॉल्ड रेस्ट। आराम से, स्टेबल, स्टेशनरी, रुका हुआ, ये सारे दिमाग में आते हैं, है ना? और ये 9वीं क्लास का स्टेटमेंट है। अब समझिए, ठीक है, रेस्ट के स्टेटमेंट क्या है? व्हेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ध्यान सुनना, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंजेस, ठीक है, डज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कई बच्चे इस चीज को उठाते ही नहीं है और चीजें खराब। ठीक है, हमारे लिए जरा समझना, एक पार्टिकल को आप रेस्ट पर कब बोलेंगे? कि जब समय के साथ, जैसे मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, तो आप कहेंगे यार समय बीतता जा रहा है सर, अपनी पोजीशन से हिले ही नहीं, तो रेस्ट पर है, यही बोलेंगे। लेकिन बच्चे इस चीज को कभी भी भाव नहीं देते विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। दो चीजें, समय के साथ अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज ना हो, समय के साथ अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन चेंज ना हो, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या होता है? जो देख रहा है, उसको आप कहते हैं रेस्ट। और मोशन क्या है? व्हेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ध्यान सुनना, व्हेन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, लिखते चलना बेटा, चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, इसको हम कहते हैं बेटा मोशन। जब समय के साथ किसी बंदे का पोजीशन चेंज हो एक ऑब्जर्वर के लिए, तब आप उसको बोलेंगे मोशन। सारे बच्चे यस और नो, यस और नो। पहले एक बार लिखिए बेटा कि रेस्ट हमारे पास क्या है और मोशन हमारे पास क्या है। क्लियर? रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं ऑब्जर्वर को, जो बंदा देख रहा है। अगर मान लीजिए मैंने इस पेन को देखा, समय के साथ मेरे लिए इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो मैं इसको रेस्ट पर बोलूंगा, और समय के साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं इसको मोशन पे बोलूंगा। इतनी सी बात है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बोलना है। यस। अब कई बच्चे जिन्होंने बोला था सर रेस्ट मतलब रुका हुआ, मोशन मतलब चलना, ये अधूरा और कह सकते हैं अधूरा ही स्टेटमेंट है। क्योंकि जरा ये चीज समझना, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन, ये भी लिखना बेटा, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। सर रिलेटिव टर्म्स कहने का मतलब कि एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो मोशन में भी हो सकती है, और जो मोशन में है वो आपको रेस्ट पर भी दिख सकती है। कहने का तात्पर्य, जरा ये चीज समझना सारे बच्चे, जरा ये चीज समझना। एग्जाम्पल के तौर पर, चल पहले लिख लो, रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स। एक बॉडी जो रेस्ट पर हो वो मोशन में भी हो सकती है, में भी हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। एग्जाम्पल के तौर पर सारे बच्चे जरा ध्यान सुनना,
ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पर्सन इन, अरे आप खुद धरती पर बैठे हो, ध्यान से सुनना, आप खुद धरती पर बैठे हो, आपको पता है अर्थ मूव कर रही है, आपको पता है अर्थ मूव कर रही है, लेकिन ये सारी चीजें अर्थ के साथ भी मूव कर रही हैं, आप भी मूव कर रहे हो, लेकिन मेरे को तो सारी आसपास की चीजें रेस्ट पर दिख रही है। सारे बच्चे जरा ये चीज समझना, आप खुद अर्थ पर हो, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, कि मान लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ब्लू ब्लू पानी है, ब्लू ब्लू, और ये हमारा धरती है, यहां पर अभी कलर कर देंगे, चलिए कर देते हैं, हाँ ठीक है, अफ्रीका थोड़ा सा सूख गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इंडिया भी है, और यहाँ हमारा कनाडा भी है, यहाँ अमेरिका भी है, साउथ अमेरिका, ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर हमारा बर्फ जम गया है खोपड़िया पे, यस, अंटार्कटिका है, नार्कटिका, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा यार, आपको भी पता है ना कि अर्थ तो अपनी एक एक्सिस पर घूम रही है बेटा, हाँ या ना, यस और नो। तो ऐसा तो है नहीं ना कि भाई तू यहां पर आराम से, तू अगर इंडिया में यहां पर है तो तू रेस्ट पर है भाई, अगर अर्थ घूम रही है तो तू भी तो अर्थ के साथ चक्कर काट रहा है, हाँ या ना। ऑस्ट्रेलिया हट, हर बार हमें मैच में हरा देते, उनका तो वो उस साइड होंगे ना, हटा दो उनका, ठीक है, हाँ यस, आ जाओ भाई, इंग्लैंड वालों को तो मैं बनाता ही नहीं हूं, हट हाँ चोर कहेंगे, आ जाओ। तो भाई देखा जाए तो अर्थ भी मूव कर रही है, कोई बाहर से चीजों को देखे, वैसे तो बाहर मतलब मान ले कोई बाहर है हमारे पास, ठीक है, अगर वो देखे तो वो तो यही बोलेगा ना कि यार अर्थ हमारे पास मोशन में है, अर्थ एंड इंसान मोशन में है, क्योंकि वो चलते हुए दिखेगा, मोशन में है। और तुम बोलोगे मर्दवा काहे का झूठ बोलत बाड़ा रे, तुम अपने हिसाब से देखोगे, तुम कहोगे धरती कहां हिल रही है, ठीक है, अर्थ और हम रुके हुए हैं, अर्थ एंड हम मतलब एक इंसान, ठीक है, समझ जाइए, ऊपी से है हम, ठीक है, अर्थ एंड हम रेस्ट पर है, क्लियर, हाँ प्लूटो वासी वहीं से देख के बता रहे होंगे। तो देखा जाए तो एक ही बॉडी का हमारे पास विवरण हो रहा है, और इस विवरण में ये व्यक्ति कह रहे हैं कि जो हमारे पास भूमि है, पृथ्वी मां है, वो घूम रही है, और ये बोल रहे हैं कि रेस्ट पर है। किसकी बात मानी जाए? तो बात वही है कि बात दोनों की अपनी जगह पर सही है। अगर हमारे लिए ये ऑब्जर्वर हुआ, अगर हमारे लिए ये ऑब्जर्वर हुआ तो इसके लिए इसकी बात सही है, और अगर ये ऑब्जर्वर हुआ तो इसके लिए ये बात इसकी सही है। तो क्या आपको ये बात समझ आई कि अर्थ रेस्ट पर भी है और मोशन पर भी है, रुकी भी हुई है और चल भी रही है, लेकिन किसके लिए है वो अब आपको ध्यान समझना है। रेस्ट पर उनके लिए है जो खुद अर्थ पर है, लेकिन मोशन पर किसके लिए है? जो अर्थ से बाहर है। क्लियर है क्या? हाँ या ना? इसीलिए बोला गया हमारे पास रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव। कोई व्यक्ति बोले कि भैया तुम तो रेस्ट पर हो, और कोई व्यक्ति बोले अरे तुम तो मोशन में हो। दोनों की बात सही हो सकती है, डिपेंडिंग हमारा ऑब्जर्वर कौन सा है। एक और एग्जांपल भाई, ठीक है, ये तो आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा कि मान लिया कि यहां पर एक बस है, ठीक है, हमारे लिए एक बस है, बस में सीट लगी हुई है, यहां तुम बैठे हो, ठीक है, एटीट्यूड में, हाँ, यहां तुम बैठे हो और यहां तुम्हारा दोस्त बैठा, तुम गपिया रहे हो, ठीक है, दोनों एटीट्यूड में है हमारे पास। इसके बाल ऐसे हैं, आजकल लोग पता नहीं कहां तक बाल ले जाएंगे, और स्ट्रीकिंग भी कराया है, लाल कलर का बाल, ठीक है। अब दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है,
दोनों बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और ये कहां जा रहे हैं, मान लो कहीं जा रहे हैं। तो भाई अगर मान लो इनको हम बोले ए और इनको हम बोले बी, ठीक है, यस, तो ए और बी अगर देखा जाए तो आपस में बात कर रहे हैं। इस व्यक्ति के हिसाब से इसके जो पेट की दूरी है, समझिए, जो भी डिस्टेंस है, पोजीशन, वो समय के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा। तो ए व्यक्ति बोलेगा कि हमारा जो मित्र है, मित्र, ठीक है, वो रेस्ट पर है, वो हमारे पास रेस्ट पर है। और जो बी है वो भी यही बोलेगा कि भाई जो हमारा जो मित्र है वो रेस्ट पर है। यस, लेकिन आपको तो पता है ना, ये हमारे पास बुश है, क्या है, बुश, और ये बुश जा रही है आगे के साथ, है ना, मान लियो 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर तुम यहां पर हो, ठीक है, तुम यहां हो, तुम्हारी शक्ल थोड़ी अच्छी सी बना देते हैं, नाक बिल्कुल पैनी है भाई साहब, जुबान तो और भी तेज है तुम्हारी, ठीक है, सांप लग रहा है लेकिन है भी तो तुम ऐसी। चलो थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, बाल थोड़े से तुम्हारे विद्युत जाम वाल देख लिया तुमने और तुम सोचे कि भाई हम भी वैसे बनेंगे। ले अब तुमने देखा, दो मर्दवा जावत वाला, हाँ, तो ये तो यही बोलेगा ना, ये वाला बंदा अगर इन दोनों को देखे तो वो तो ये बोलेगा कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, ए एंड बी दोनों ही मोशन में है। हाँ या ना, यस और नो, ये तो दोनों ही मोशन में। अगर हम लोग इनसे पूछे, ए तुम दोनों क्या फुसुर फुसुर कर रहे हो, उसके बारे में बताइए, तो ये बोलेंगे कि ये जो बंदा जिसका नाम सी है, ये जो सी है वो नहीं, जो बंदा है जिसका नाम सी है, तो ये लोग बोलेंगे कि सी मोशन में चल रहा है। कहां जा रहा है, पीछे जा रहा है। यस और नो, तो कीचड़ हो गई ना यार। ये व्यक्ति इसको कह रहा है तुम रेस्ट पर हो भाई टेंशन ना लो, ये तो कह रहा है तुम रेस्ट पर हो भाई टेंशन ना लो, वो कह रहा है अरे तुम दोनों रेस्ट पर नहीं हो, तुम दोनों तो मोशन में हो, गाड़ी में जा रहे हो। वो कह रहे तुम क्या बता रहे हो, तुम तो खुद मोशन में हो। कह रहा ना भैया हम तो रेस्ट पर हैं, हम तो रुके हुए हैं। तो कीचड़ हो जाएगा ना यार, हाँ या ना, कीचड़ हो जाएगा। कोई किसी को रेस्ट पर बोलेगा, कोई किसी को मोशन में बोलेगा। इसीलिए हमने कहा कि भैया देखो बात सही है, अगर कोई यहां से देखेगा तो तुम दोनों ही चल रहे हो, तुम दोनों ही मोशन में हो। तुम अगर गाड़ी के अंदर से देखोगे तो तुम्हें अपना मित्र रेस्ट पर दिखेगा, वो मोशन में दिखेगा, चलता हुआ दिखेगा। इसीलिए बोला रिलेटिव है भाई, जो ऑब्जर्वर है वही डिसाइड करेगा। सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई, समय के साथ पोजीशन चेंज ना हो। यस, तो हम लोगों ने कहा भैया ऑब्जर्वर पर छोड़ दो, ज्यादा ज्ञान मत लगाओ यहां पर। क्लियर है क्या, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। सारे बच्चे क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ, रेस्ट एंड मोशन, यस और नो। अब यहां तक तो भाई 9वीं क्लास है, 10वीं क्लास है। फिजिक्स कहां से आएगी जरा ये समझना, इस डब्बे को लिखना मत भूलना बेटा, समझना। मैथमेटिकली किसी भी पार्टिकल को रेस्ट पर कैसे बताया जाता है, इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ध्यान सुनना, अब बच्चे क्या होते हैं ना, रेस्ट और मोशन तो समझ लिया, लेकिन मैथ्स में उसको कैसे लिखेंगे वही नहीं पता है। ये बात समझ आ गई कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, लेकिन जब मैथ्स में लिखी जाएगी ये बात तब समझ नहीं आएगा कि आप रेस्ट और मोशन को कैसे लिखते हैं। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम मींस x इज इक्वल टू 4 है, x इज इक्वल टू 100 है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसे दिखाई दे, समझ जाना पार्टिकल रेस्ट पर है। क्लियर, क्लियर। अगर समय के साथ एक पार्टिकल का समय के साथ x 4 है, मैं एक ओरिजिन से 4 पर खड़ा हूं,
तुम्हारा समय बीते जा रहा है, बीते जा रहा है, मैं x=4 पर ही हूं, दैट मीन्स मैं कभी चला ही नहीं, तो मैं रेस्ट पर ही हुआ। यस और नो? क्लियर? अब जरा समझना कि आप मोशन कैसे समझाएंगे। When position of the particle is a function of time, when position of particle is function of time, बेटा देखो, स्टेटमेंट समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट समझना, क्योंकि सवाल तो यही कराएगा। अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए x इज अ फंक्शन ऑफ t, एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टिकल की पोजीशन है 4t, पार्टिकल की पोजीशन है 4t² प्लस t³, कुछ भी ऐसा, तो आप समझ जाना पार्टिकल मोशन पर है। हाँ या ना भाई? ये चीज मैं बता रहा हूं लिटरली बेटा, सबसे ज्यादा दुखद होता है जब बच्चा, दिल कहां से आ रहे हैं, चलो बना देते हैं, ठीक है, एक यहां है, घिनौना लग रहा है, हट, सितारा दो, नहीं ये बना लेते, जेंडा गाड़ेंगे बेटा, जेंडा। मेरा एक दोस्त था भाई साहब, ठीक है, महाराष्ट्र का, वो झ नहीं बोलता था, जेंडा बोलता। ओ भाई जेंडा गाड़ देंगे। मैंने कहा जेंडा गाड़ देगा? गेंडा कहां गाड़ रही है? मैंने कहा बेटा कोचिंग के नाम पे पकड़ लेंगे तेरे को। बाद में बोला उसने, भाई जेंडा बोल रहा हूं, जेंडा। मैंने कहा गेंडा, गेंडा स्क्वायर? कह रहा नहीं भाई जेंडा। मैंने कहा जेंडा क्या होता है बे? कह रहा अरे जेंडा। मैंने कहा ये कौन सा गेंडा है? तो उसने कहा अरे भाई, उसने फिर कॉपी में बना के दिखाया, अबे जेंडा कह रहा। मैंने कहा ओ जेंडा? कह रहा हाँ। मैंने कहा ओके ठीक है। तो भाई देख के आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या इसको जेंडा ही बोलते हैं क्या? हाँ, बाऊ बाऊ करता था, ओ बाऊ जेंडा गाड़ देंगे बाऊ। महाराष्ट्र के बच्चे सही में जेंडा होता है क्या? बोलते हैं क्या वहां पर? अरे कोई है क्या हमारे पास महाराष्ट्र का? है नहीं होता, कुछ जगह पे होता हो। अरे होता होगा यार, लोकल में भी तो वर्ड चेंज हो जाते हैं, कुछ जगह पर है ना। पहले तो हमें समझ नहीं आया जेंडा होता क्या है भाई। फिर बाद में उन्होंने जब कॉपी पे बनाया, मैंने कहा ओ जेंडा। कह रहा हाँ यस, कुछ जगह पर शायद बोलते होंगे, ठीक है। हाँ आ जाओ आ जाओ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है भाई, ये लड़ाई छोड़ो। अब आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास, मैं इसको अगली बार क्लास में लिखूंगा भी इस चीज को, कि आप मोशन को कैसे समझेंगे, रेस्ट को कैसे समझेंगे, ठीक है। समरी में लिख लीजिए, हालत है मरी मरी, चाहिए बच्चे को समरी। अगर आपका कहीं पर भी रेस्ट होगा तो समझ जाना पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पोजीशन अगर मैं एक्स से डिनोट कर रहा हूं, दिस इज कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट अगर आपको दिख जाए तो रेस्ट है। और अगर आपका मोशन है, ठीक है, तो जो भी पार्टिकल की पोजीशन होएगी एक्स, विच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, कुछ भी टाइम पर डिपेंड कर सकता है। क्लियर है क्या? किसी को अगर ये डाउट हो कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो मेरे को एक बार पूछ के बता दीजिए कि आपको ये डाउट है। हालत है मरी मरी, बच्चा मांगे समरी, हाँ या ना? किस किस को यहां पर ये डाउट है कि सर आपने ऐसा क्यों बोला? रेस्ट में कहा कि पोजीशन इज कांस्टेंट और मोशन में बोला इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। किसी को कोई डाउट? हाँ कुछ ऑप्शन दे तो ऑब्वियसली डाउट है। अच्छा बताओ, इसीलिए डिफरेंशिएशन पहले पढ़ाई गई थी। क्या आपको याद आ रहा है डिफरेंशिएशन में, अब ये चीज लिखनी नहीं है, समझनी थी। दिस इज रेट ऑफ चेंज के बारे में होता था। और याद करो वेलोसिटी हमारे पास होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक पार्टिकल का एक्स किस तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रहा है, यही वेलोसिटी होती है। अगर कोई बोले वेलोसिटी, तो dx/dt लिख सकता हूं। पहले तो ये बताइए हाँ या ना। इसीलिए बेसिक मैथ्स पढ़ाई गई थी बेटा। समझना, वेलोसिटी है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
dx by dt। हाँ या ना? वेरी गुड। अगर किसी पार्टिकल का पोजीशन कांस्टेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर एक पार्टिकल का पोजीशन है मान लो 10, तो भैया इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो आप कहेंगे सर dx by dt से निकाल लूंगा। मैंने कहा करो। तो भैया एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे एंटरप्रेन्टर? 0। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है रेस्ट की। अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट पर है तो मैथ्स में कैसे लिखोगे? x इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोल दोगे। समझे? क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी के बारे में, अगर वो पार्टिकल रुका है तो वेलोसिटी 0 होगी, तो कांस्टेंट की ही डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब समझना, अगर इसका एग्जांपल ले लूं कि x इज इक्वल टू 4t²। अब ये बाद में सवाल बन जाएंगे, डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाई आप समझना। ये मोशन में है या नहीं है आपको कैसे पता लगेगा? तो आप कहें यार मोशन में, मैंने कहा x कभी भी टाइम पर डिपेंड करे कैसे भी, तो ये मोशन में ही है। ठीक है, अगर आप देखें वेलोसिटी तो आप dx by dt से निकालते हैं, तो जैसे आप dx by dt निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8t। दैट मीन्स विद टाइम वेलोसिटी इसकी चेंज कर रही है। इसका मतलब चल तो रहा ही है, मोशन है। सिर्फ फिजिक्स को स्टेटमेंट वाइज मत सीखना इस बार कि रेस्ट इज हमारे पास व्हेन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, ये हर कोई सीख लेगा, लेकिन किसी को ये नहीं पता चलता अगर मैं x इक्वल टू 4 लिख रहा हूं, x इक्वल टू 10 लिख रहा हूं, वो कांस्टेंट जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो रेस्ट के बारे में हो रहा है। कभी भी पोजीशन समय पर डिपेंड कर रही हो, इसका मतलब क्या हुआ? समय के साथ मेरी पोजीशन चेंज हो रही है, तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मैं चल रहूंगा। वेलोसिटी तो हुई ना, और वेलोसिटी हुई तो मोशन तो हुआ ना चच्चा। हाँ या ना? यस और नो? क्लियर? तो आपको ये देख के ही पता लग जाएगा कब रेस्ट है कब मोशन है। क्लियर? अब आइए डिस्टेंस एंड डिसिप्लिन। अब देखो यार, कभी भी बंदा चलेगा, सारे बच्चे ध्यान सुनना, चलेगा तो दो प्रकार से हम चीजों को नाप सकते हैं। ठीक है, क्यों ही हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, क्यों ही हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो आपका घर ये है और आपके पीछे वाले घर एक ये है। ठीक है, जब मैं किसी पार्टिकल की चलने की बात कर रहा हूं तो दो टर्म्स क्यों आए? डिस्टेंस क्यों आया, डिस्प्लेसमेंट क्यों आया? इसका कई बच्चों को लगता है सर ऐसी बात क्यों है। आओ, मान लो आपका घर ये सड़क थी। ठीक है, ये सड़क आगे से यू टर्न लेके इस घर पे आई। ठीक है, कभी कभार आपने क्रिकेट तो खेला ही होगा, जैसे आप छत पर यहां पे क्रिकेट खेला, बॉल इनके घर पर चली गई। ठीक है, बॉल इनके घर पे चली गई और ये आपका है 3rd मंजिल का घर, ये है ग्राउंड फ्लोर। तो तू ये तो करेगा नहीं भाई मैं छत से ही आ जाता हूं लेके। बेटा 3rd फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर समझ ले, तेरे घर की जो मकान है वो 3 मंजिला है, ये ग्राउंड फ्लोर पे बनी हुई। अब तुमने चौका मारा या छक्का मारा, वो बॉल नीचे चली गई, है ना? अब ऑब्वियस सी बात है, जैसी जब तक बॉल दूसरे जगह जाती नहीं है तब तक तो सारे लोग कैप्टन है, सब बताएंगे कौन क्या करेगा। जैसी बॉल चली जाती है सारे वहीं, जहां जिसने मारा वो वहीं बैठ जाए। भाई मैं तो नहीं जा रहा, पहली बात बता रहा हूं, मैं बहुत जा चुका हूं, हर बार तुम मुझे भेजते हो। जिसने बॉल फेंकी है वो वहीं बैठ जाता, भाई मैं तो अंपायर हूं। ठीक है, जिसके हाथ से बॉल लग के गिरी है कह रहा भाई मैं तो ऐसी ऐठन कर रहा था, मैं तो खेल ही नहीं रहा, तुम मुझे तो बैटिंग ही नहीं देते। हाँ या ना? सोच के बताओ, है ना? यही तो होता है, जैसे ही बॉल किसी के घर में गई सारे बच्चे वहीं बैठ जाते हैं, बात ही नहीं, हम खेल ही नहीं रहे थे, उनका शीशा हमने तो फोड़ा ही नहीं है। यस, दिस इज ट्रूथ। अब जब बॉल लाने की बात होती है तो आप सभी लोगों को पता है भाई मौत आने वाली है। क्यों? अब वो व्यक्ति भाई पहले 3 मंजिला उतरेगा, फिर साइकिल से जाएगा, दूसरे घर जाएगा, इधर तक आएगा, फिर बेल बजाएगा, आंटी हमारी बॉल इधर आ गई। मार इसी को, यही था वो बच्चा जो कांच फोड़ा है, तुम्हें पकड़ के ढा मारते हैं। एक तो डर चलने का भी है और दूसरा डर आंटी का भी है जो बॉल के साथ आपको भी मारेंगे, है ना? अब
आपके बीच में आप अपने दोस्त को क्यों कहते हो भाई तू चले जा, भाई तू चले जा, क्यों कहते हो? इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। जो रास्ता तूने टोटल चला है, ध्यान सुनना, जो तुमने टोटल चला है, मान ले 500 मीटर ये था, 500 मीटर ये था और 500 मीटर ये था, ठीक है। कोई बोले कि भाई तू चले जा, तुम्हारे मन में आलस क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया तुम्हें 1500 मीटर चलना पड़ेगा। ये है आपका टोटल डिस्टेंस। ध्यान सुनना, डिस्टेंस क्या था? जो एक्चुअली में आपने पूरा चला वहां तक पहुंचने के लिए। दिस इज डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? कितना चला, ये भी चला, ये भी चला, ये भी चला। अब मान लो आपका कोई मित्र हो, वो बेचारा गया भी, बॉल आंटी से भी पिटपिटा लिया, बेचारा बॉल लेके आया भी, कह रहा भाई अब तो बैटिंग दे दो, कह रहे ना अंपायर बनोगे, बीच का बनोगे तुम एक तो वो भाई साहब बीच का बिच्छू, हाँ बीच का बनोगे तुम। लेकिन फायदा ही होता था, 2 बार बैटिंग मिल जाती थी। अब तुम्हारे दोस्त ना कभी भी, हाँ 1.5 किलोमीटर एक बॉल के ले जाना पड़ा, तुम्हारा जो बंदा लेके आता ना उसकी कोई इज्जत नहीं होती। सच बताना, वो बॉल लेके आ रहा है, दोस्त कहते हाँ भाई बॉल दे दे, बॉल दे, जैसे ही उसने बॉल फेंकी अपना खेलने लग गए। कभी भी ये नहीं कहता भाई तूने बहुत मेहनत वाला काम किया, इतनी दूर से बॉल लेके आया, कभी नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि जो आपके यहां पे दोस्त खड़े हैं ना, उनको इससे मतलब नहीं है, क्योंकि आप जाना खुद तो पढ़ नहीं रहे, खुद तो जाना नहीं है, तो उनको इससे मतलब नहीं है। उनको इससे मतलब है ज्यादा दूर तो तू गया भी नहीं था, ज्यादा बोल मत, पीछे वाले घर से लेके आया है तू बस। सुनना, उनको तुम्हारी इस मेहनत से कोई लेना देना नहीं है। उसने क्या चिपका दिया तेरे पे? अबे मुश्किल से 20 मीटर है भाई, 20 मीटर है और कितना ही गया है तू। भाई तू डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, वो चच्चा 1.5 किलोमीटर गए गेंदा के पीछे, समझ रहे हो? तुमने शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात कर दी कि भाई हम यहां थे, तुम फाइनली कितना भी घूम के आए, गए तो पीछे ही गली में ना यार, चिल्ला काहे रहे हो? हमको नहीं, वो अपने दोस्त को बोल रहा होगा। वो शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल और फाइनल के बीच में बोल रहा है। ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। भाई लड़कों के बीच में लड़ाई हो रही है यहां पर। टोटल बेचारे को इतना चलना पड़ा, टोटल बेचारे को इतना चलना पड़ा, और डिस्प्लेसमेंट ये जिसको जाना पड़ा उसके लिए तो भाई ये वाला दर्द था, जिसको नहीं जाना था उसके लिए तो ये घमंड था। 20 मीटर पीछे वाली गली में गया है और बकवास कर रहा है, बैटिंग मांगेगा हमसे, आया ना। तो जब हम लोगों ने चलने को देखा कि भाई ये भी चल रहा, ये भी चल रहा, ये भी चल रहा, तो हम लोगों ने देखा कि कई बार व्यक्ति पूरा घूम कर आया और यहीं आ गया, तो इस पूरे टाइम में चला तो है। तो डिस्टेंस हमें बताए, कोई बोले भाई मैं कितना चला, तो तुम पूरा चक्कर काट के आए। और डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन, आप फाइनली यहीं आ गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है। अब आप ये इतना सीख लो और आप स्कूल में जाके बोलो, ए पीटी टीचर तुमने क्या बोला था, 1 चक्कर राउंड का काटना है ना, हम यहीं खड़े हैं, हम यहीं रहेंगे, हो गया 1 चक्कर। बेटा कोहनी मुंह में गाड़ करके गन्ने के जैसे चीर देगा तुम्हें, समझ रहे हो? तुम उनको फिजिक्स समझाने लगे कि सर मैं 1 चक्कर काट के आऊंगा तो यही है ना, तो टीचर भी बोले हाँ हाँ आओगे तो यही। तो आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हो गया ना 1 चक्कर बेटा आखिरी हंसी होगी। दोनों का मतलब अलग है, हाँ या ना? दोनों का मतलब अलग है। तो अब जरा ये चीज समझना, ठीक है भाई? हमारे लिए कोई तुम ऐसे बकैती नहीं कर सकते। हाँ यस, जरा ये समझना। 3 किलोमीटर, अबे जाने जाने का 1.5 किलोमीटर है ना, तो वो बोलेगे अरे तुम 1.5 किलोमीटर थोड़ा ना गए, तुम तो 20 मीटर गए, पिछले वाली गली में गए हो। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग है। तो अब जरा समझना कि एक इनिशियल पॉइंट था, एक फाइनल पॉइंट है। डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है?
ध्यान सुनना, डिस्टेंस हमारे पास है टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। टोटल पाथ कवर्ड लिखना है बेटा, कवर्ड बाय बॉडी, इसको हम कहते हैं अपना डिस्टेंस। क्लियर? जैसे मान लो एक व्यक्ति ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो अगर मान लेते हैं ये x1 है, ये x2 है, या फिर ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो अगर आपसे कोई बोले कि इस व्यक्ति ने टोटल डिस्टेंस कितना चला, तो अब आप क्या बोलेंगे, हमें रास्ते से कोई लेना देना नहीं है, बस टोटल डिस्टेंस चला है x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। द टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ध्यान सुनना, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, इसको आप कहते हैं डिस्टेंस। सारे बच्चे डिस्टेंस की बात हो तो टोटल ये कितना चला, दैट इज अवर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सारे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? सारे बच्चे, जो इनिशियल से फाइनल आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल से फाइनल जो आपका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट। और याद रखना बेटा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से कहां लिया जाता है, इनिशियल से फाइनल, ये बाद में वेक्टर बनेगा, इनिशियल से फाइनल, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? दिस इज योर इनिशियल। फाइनल टू इनिशियल नहीं होगा। कुछ बच्चे ने क्या सोचते हैं, सर फाइनल टू इनिशियल क्यों नहीं, अरे भाई तू जब यहां से यहां गया है, मान ले मैं रूम में इधर खड़ा था, मैं आगे गया, इधर आ गया, अब कोई बोले कि भैया आपका 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना, 5 मीटर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, 5 मीटर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, 5 मीटर पॉजिटिव एक्सिस, कहां गए हो 5 मीटर, तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन डिस्प्लेसमेंट। समझना, शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल बोला जाएगा, बाद में मैं इसको और समझाऊंगा। दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक डायरेक्शन होती है। क्लियर? इसकी एक डायरेक्शन होती है, इट हैज अ डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट आप समझा ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुम यहां खड़े हो, ठीक है, मान लो तुम यहां खड़े हो, मैंने कहा भाई मैं तुमसे 5 मीटर दूर हूं, मैं तुमसे 5 मीटर दूर हूं, क्या आपको डाउट आएगा कहां हूं मैं, हाँ या ना? अरे बोलिए यार, हाँ या ना? अगर मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे 5 मीटर दूर हूं, तो कहां पर हूं, क्या आपको डाउट आएगा, हाँ या ना? यस और नो? बेटा लपड़ मार दूंगा, कौन है, सुमित्रा उमित्रा, एक बारी में बेहोश हो जाओगे जिंदगी भर के लिए। ज्यादा थ्योरी हो रही है, क्वेश्चन करवा दे, नौकर नहीं हो, पहली बात, रिक्वेस्ट से बोला करो प्लीज, और दूसरी बात, जब मेरी मर्जी होगी तभी बताऊंगा, अभी पहले सुन ले इसको। जब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैं तुमसे 5 मीटर की दूरी पर हूं, तो 5 मीटर यहां भी हो सकता है, 5 मीटर यहां भी हो सकता है, 5 मीटर यहां भी हो सकता है, यहां भी, 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 हर जगह। तो मेरे को यह बताना पड़ेगा भैया कि तुम्हारे से पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 5 मीटर, पॉजिटिव वाई एक्सिस में 5 मीटर, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 5 मीटर, नेगेटिव जेड एक्स, कहां पर 5 मीटर मेरे को बताना पड़ेगा, तब तुम मेरे पास पहुंच पाओगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाओगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर आप बात करें तो यहां पर डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर आप यहां पे देखें, इसमें कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आप तो डायरेक्टली जोड़ते हुए चले गए, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, इज अ स्केलर क्वांटिटी।
ये हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, और ये हमारे लिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? यस, ये वाली बात आई। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताइए, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्या आप मेरे को बता सकते हैं बेटा इसमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है इस पूरे प्रोसेस में? बोलिए बोलिए बोलिए, जरा ये बताना कि यहां से लेके यहां तक आप गए, इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है, सोच के बताइए। एक कह रहा काम डाउन प्लीज। बेटा इतना आसान नहीं होता है जब आपका सारा फोकस किसी टॉपिक पर हो, ठीक है, और आप उसको कुछ बेटर वे में समझाने की कोशिश कर रहे हो और बीच में कुछ कुछ लोग ऐसे आ जाए, इतना आसान नहीं होता है। आपको अगर आपका कोई दोस्त, ध्यान से सुनना, बोलने वाली बात है लेकिन फिर भी बोल ही देता हूं, आपका कभी दोस्त आपको कभी उल्टा फुल्टा बोलता है ना, कभी कभार पूरी रात भर दिमाग खराब रहता है, ठीक है। लोगों को बहुत आसान होता है ये बोलना कि सर स्पैमर है, छोड़ दो, छोड़ना चाहिए, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मेच्योरिटी एज वेल। लेकिन कभी कभार ना कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो लगते हैं भाई दिल पर, ठीक है, उसको इतनी आसानी से कोई अवॉइड नहीं कर पाता है। आप खुद सोचो, आप फेसबुक, इंस्टा जो भी चलाते होगे, अगर कोई रैंडम बंदा आके तुम्हें उल्टा फुल्टा बोले तो तू हो सकता है एक बार वो करे, 2 बार करे, 3 बार करे, लेकिन इरिटेट तो करेगा ही ना वो तेरे को। स्कूल में भी ऐसे कई बच्चे होते हैं बुली करते हैं एक दूसरे को। तुम स्कूल में एंटर कर रहे हो, फालतू में तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम भले ही चुप हो लेकिन इरिटेट तो करते ही है ना। और एक पॉइंट होता है जब तक आप उस चीज को सह सकते हो, कभी कभार आप भी ब्रेक होते। तो आपका ये बोलना मैं समझ रहा हूं, आप मेच्योरिटी साइड से बोल रहे हो कि सर छोड़ दो, लेकिन भाई हर बार ऐसा नहीं हो पाता ना, हर बार ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। और कई बार कुछ लोगों को वैसे बोल के ही समझाया जा सकता है और कोई उनका रास्ता नहीं होता है। जरा ये समझना, अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछूं तो मेरे को तो बस ये वाली वैल्यू चाहिए, वो कैसे रास्ते पे गया मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आप यहां पर देख सकते हैं कि यार अगर ये वाला पार्ट हमारे लिए x1 है तो ये वाला पार्ट हमारे लिए कितना हुआ, x2 होगा। एक ऐसे अगर मैं बना लूं तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास x2 होगा और ये वाला पार्ट हमारे लिए y1 होगा। अगर आप देखें मेरे एंटर बंटर, ये तो एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ना दिख रहा है? अगर आप देखें, ये हो गया आपका x1 प्लस x2, ये हो गया आपका y1 प्लस y2। मैंने आपसे क्या पूछा था, ये वाला लेंथ बता दो। तो यार आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते थे ना, तो ये वाला लेंथ आपका होगा अंडर रूट में x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। हाँ ध्यान समझना, अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछता है इसमें तो यह आएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर। यस और नो? क्लियर? क्लियर? सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? सारे बच्चे क्या आपको ये बात समझ आई? अब ध्यान से सुनना, हमें क्या चीज क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अब आगे आप देखना, समरी में ही जोड़ रहा हूं। डिस्टेंस के लिए कभी भी अगर आपको डिस्टेंस निकालने का सवाल आए तो टोटल रास्ता, टोटल पाथ कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, ध्यान से सुन लेना, स्टेटमेंट में ही बच्चे खो जाते हैं, सवाल निकल नहीं पाते। डिस्प्लेसमेंट की बात है, ड्रॉ शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। आप इनिशियल से फाइनल एक सबसे छोटी लाइन बनाइए, कैलकुलेट इट। अब जब मैंने आपको बोला कैलकुलेट इट, यहीं पर बच्चा फैल जाता है। कैसे? आपको ज्योमेट्री चाहिए, आप बिना ज्योमेट्री के सवाल नहीं लगा पाएंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ज्योमेट्री चाहिए हो सकती है, आपको ट्रिग्नोमेट्री चाहिए हो सकती है, क्योंकि आपको डिस्टेंसेस निकालने हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत पढ़ाई भी थी आपको ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर? तो ये आपको करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? सर वो स्लोप होगी ना बेटा, ग्राफ थोड़ा ना बना रहा हूं। ध्यान से सुन, एक बच्चे ने क्या देखा, लाइन,
सर आपने तो स्लोप में भी कुछ ऐसा ही पढ़ा। अबे वो ग्राफ था भाई, ये ग्राफ ढूंढना है। देख, जैसे मान लीजिए हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखा, हम दिल्ली के पास रहते हैं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे। ये है हमारे लिए इंडिया गेट, ये है हमारे लिए इंडिया गेट, ठीक है। अब तुमने कहा कि भाई हम परिक्रमा लगाएंगे, समझना। तो अब आप डिस्टेंस चलोगे तो यहां से गए, 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 यहां से गए। ये अगर आप पूरा चक्कर काटेंगे इंडिया गेट का, तब आपका ये पूरा रास्ता अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा, तब आपका आएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको ध्यान सुनना, आपका इनिशियल पॉइंट यहां था, आप यहां से स्टार्ट हुए, एक बार आपने यहां पर पानी पिया, एक बार यहां पर पानी पिया, एक बार यहां पर पानी पिया, यहां पर बैठ गए, थोड़ा सा पानी निकाल दिया। ज्यादा पानी पिएंगे तो दौड़ेंगे कैसे, ये भी तो दिक्कत है ना। गुपुक 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 आवाज आएगा भैया, पेट से आता है। तो आपने यहीं पर एक शौचालय है मेट्रो स्टेशन के पास, आपने वहां पर पानी निरस्कार रूप से निकाल दिया। फिर आप दौड़े दौड़े, गर्मी लगा, पानी फिर पी के यहां आ गए। तो कोने कोने पर आपने क्या करा, ब्राइटनेस ज्यादा हो गया है, इंडिया गेट दिख नहीं रहा है इनको, अच्छा ले, यस, क्लियर। अब जरा देखना, मैंने आपको बोला कि भाई तूने कहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से। सुनना, मैंने कहा भाई यहां तक तेरा ये हर वाला है 500 मीटर, 500, ये सवाल है, आगे चल के सवाल बनेगा, एनसीईआरटी का सवाल है। 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर, 500 मीटर। सारे बच्चे जरा देखना, जब तुमने पहली बार पानी पिया यहां पर, तो तुम कितना चले, 500 मीटर। मैंने कहा तेरा डिस्टेंस कितना है, 500। डिस्प्लेसमेंट, एक दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट लाइन 500 ही आ रही है। सारे बच्चे जरा देखना, ठीक है। जब तुम सेकेंड टाइम पानी पिए यहां पर, तब तुम्हारा डिस्टेंस क्या होगा, तुम कहोगे ये और ये डिस्टेंस है, 1000 मीटर चला हूं। मैं कहूंगा अरे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कैसे निकालोगे। तुमने कहा सर डिस्प्लेसमेंट के लिए शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकालोगे, ज्योमेट्री चाहिए भैया, मैं पहले बता रहा हूं, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। जब तुमने फिर से पानी पिया, तो मैं कहूं तुमने चला कितना, तो तुम निकालोगे ये। ध्यान सुनना, सवाल है ये डिस्टेंस के लिए 500 प्लस 500 प्लस 500, हमें डायरेक्शन वायरेक्शन देखनी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कितना, शॉर्टेस्ट पाथ, आप यहां से यहां गए, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। फिर तुम यहां पर डिस्टेंस कितना हुआ है, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, अभी करवाएंगे। फिर आपने फिर से पानी यहां पिया, मैंने कहा डिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5, ये 500 500 करोगे 2500। डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, और जब तुम वापस आ जाओगे तो डिस्टेंस क्या हुआ, कितना चले, ये पूरा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0। सुनना मेरी बात, ठीक है। मैं यहां पर ये पॉइंट्स और लिख देता हूं, ठीक है। ये स्कूल में आपसे ये वाले चुटर पुटर पॉइंट्स पूछे जाते हैं, जरा सुनना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई बोले भैया मैं 500 मीटर नेगेटिव में चल के आया हूं, बेटा कूट देना वहीं। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। सर ऐसा कैसे, नेगेटिव कैसे हो सकता है, अरे समझना, ये x इक्वल टू 0 है, ये x एक्सिस है, ये आपका x का नेगेटिव एक्सिस है। कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा था और ये चलते 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 यहां पर आ गया, x इक्वल टू -3 पर। सारे बच्चे बताना इसका डिस्टेंस कितना हुआ और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सारे बच्चे जरा बताना।
डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना। जल्दी से सारे बच्चे, अगर ये व्यक्ति x इक्वल टू 0 से इधर आ गया है तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वेरी गुड, डिस्टेंस हुआ 3 मीटर्स या जो भी है यूनिट, और डिस्प्लेसमेंट है -3। सर माइनस क्या बता रहा है? कुछ बच्चों को ना मैथ्स इतनी वैसे आती नहीं है, लेकिन जहां नहीं लगानी होती वहां बहुत अच्छे से आती है। सर 0 से छोटा कोई कैसे चल सकता है? अबे ये वेक्टर है, ये माइनस आपको क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर। समझे? डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, इनिशियल से फाइनल। जब आप डायरेक्शन की बात करोगे, कोई बोले भैया मैं कितना मीटर मूव करा, 3 मीटर। मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर नहीं, -3 मीटर है। ये माइनस लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोले भाई तुम 3 मीटर डिस्प्लेस हो जाओ, वो 3 मीटर इधर भी जा सकता था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई तू -3 मीटर डिस्प्लेस हो, तो वो इधर ही जाएगा। यस और नो? हाँ भाई, ये नेगेटिव समझना यार। मैंने बोला भाई तेरे को डिस्प्लेस होना है, तेरे को यहां से हिलना है, तूने कहा ठीक है। एक्स एक्सिस पे ही चलना है, तूने कहा ठीक है। मैंने कहा 3 मीटर हो जा, तो तेरे पास तो 2 ऑप्शन है, 3 मीटर तू इधर भी जा सकता है, 3 मीटर तू इधर भी जा सकता है ना? दोनों में ही डिस्प्लेसमेंट 3 है ना, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 3 है। लेकिन इस वाले को आप क्या बोलोगे कि भाई तू नेगेटिव डायरेक्शन में 3 मीटर जा, तभी तो बोलोगे, हाँ या ना? ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस आपका कभी भी, ध्यान से सुनना, नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब हो सकता है। ये नेगेटिव आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे बच्चे लिखेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं, वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? वैसे तो मैग्नीट्यूड ही बोलना चाहिए यार, अब फिजिक्स की इतनी भाषा से भी क्या ही डरोगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? ये निखिल सर ने पढ़ा दिया क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है? हाँ सर, ये +-3 कैसे हुआ? अरे बाप रे बाप यार, तुम लोग मैथ्स वैसे तो तुम्हें आती नहीं है, और जहां नहीं लगानी होती तब तुम्हें नंबर लाइन ही क्यों दिखती है? सोच के बताओ। वैसे अगर कोई मैथ्स का सवाल टीचर ले लेगा ना, तो मैथ्स नहीं समझ आ रही, जहां नहीं समझनी है वहां पूरी मैथ्स लगा दी। अब जरा समझना, ये आपका x इक्वल टू 0 है, ठीक है? ये आपका x इक्वल टू 0 है। मैं क्यों कह रहा हूं कि डिस्टेंस हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या तो ज्यादा होगा। सारे बच्चे जरा देखना, कोई व्यक्ति यहां से स्टार्ट हुआ, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, चलते 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 x इक्वल टू +5 पर पहुंच गया। सारे बच्चे मेरे को बताना डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जरा देखा जाए कौन कौन दिमाग लगा पाता है। सारे बच्चे मेरे को बताएं डिस्टेंस कितना और डिस्प्लेसमेंट कितना। कईयों को शायद लग रहा होगा ये थ्योरी है बेटा, सवालों में कन्वर्ट होते हुए दिखाऊंगा तुम्हें, और फिर मैं बोलूंगा बेटा जब मैं पढ़ा रहा था ना तब तू इसकी इज्जत नहीं कर रहा था, अब तू बोल कि सर डाउट आ गया। सर मॉड क्यों लगाया अभी बताता हूं। डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट, सर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 5, तो 5 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करोगे +5 अलोंग x एक्सिस। लिख लो भाई, डायरेक्शन भी बता दी मैंने। ये व्यक्ति मैं बोलूं कि भाई तुम 5 मीटर डिस्प्लेस हो जाओ, तो यार वो तो इधर भी जा सकता था ना,
मुझे एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर पहुंचाने के लिए उसको बोलना पड़ेगा कि भाई तू 5 मीटर खिसक जा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तभी इधर आ पाएगा। वेरी गुड। जरा सारे बच्चे बताना, यही व्यक्ति अब जरा प्रोसेस समझना, ये हमारे पास यहीं तक गया ऐसे, और फिर भाई साहब चक्कर काट के आ गए ऐसे, और अब यहां खड़ा है x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3, ये इनिशियल है, यहां से स्टार्ट हुआ, ये x इक्वल टू 5 पर वैसे ही राउंड मार के x इक्वल टू 3 पर आ गया। अब बताना डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, जरा देखा जाए डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट। ये सवाल है बेटा आपके पास, सोच के बताइए। जब आप डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पॉजिटिव नेगेटिव जरूर लिखना, डिस्टेंस में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं इधर से कहीं पर भी खिसक गया तो टोटल तो कुछ ना कुछ चला ही हूं। जो भी बच्चे डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं उसमें प्लस नेगेटिव जरूर लिखना, उसका सिग्निफिकेंस है डायरेक्शन का। वेरी गुड। डिस्टेंस होता है टोटल रास्ता चलना, तो आप x इक्वल टू 0 से, ध्यान सुनना, आप x इक्वल टू 0 से पहले x इक्वल टू 5 तक गए, ठीक है, फिर x इक्वल टू 5 से x इक्वल टू 3 पर आए, तो समझना आपने डिस्टेंस कितना चला, 5 और 3, मतलब 5 ऐसे चल गए बेटा आप, और 2 मीटर आप ऐसे चल गए। तो डिस्टेंस की अगर आप बात करें हमारे पास, ठीक है, तब आपका आया 7 मीटर्स, यही तो आएगा। 8 कहां से आ रहा है, 8 सोचना जरा। आप पहले x इक्वल टू 0 से 5 तक गए तो 5 मीटर चल लिए, अब आप x इक्वल टू 3 पर खड़े हो तो 2 ही कदम, 2 ही मीटर तो पीछे आए। आपका 8 कहां से आ रहा है, 5 प्लस 3 कर दिया, वाह 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 वाह। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या करना है, इनिशियल और फाइनल के बीच का शॉर्टेस्ट रास्ता। अब ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 3 है, 3 मीटर। मैं यहां पे +3 लिखूंगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन भी मैटर कर रही है कि मैं प्लस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में गया हूं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटा ये सवाल बनेगा, आप देखना बाद में, ठीक है, इतने तो हमारे पास साइंटिस्ट हैं। जरा इसका बताना बेटा, ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू -2 है, ठीक है, ये x इक्वल टू 7 है। समझना ये व्यक्ति हमारे पास यहां से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 0 मतलब यहीं पर था, टाइम की वैल्यू 0 थी, तो ये हमारे पास ऐसे गया पहले, और फिर इसने राउंड लिया और वापस आके यहां आ गया। अब जरा सारे बच्चे इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना, सारे बच्चे इसमें इसने कितना चला, डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। लेट्स सी, बताइए भैया, जरा देखा जाए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो तो मैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 7 तक गया, इसको समझना क्या है, जैसे मान लो ओरिजिन ये है तो x इक्वल टू 7 तक गया, फिर वापस आके x इक्वल टू -2 पर आ गया, इतना चला। तो आप डिस्टेंस की बात करोगे तो ये 7 मीटर प्लस 7 मीटर, हमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, प्लस 2 मीटर, ये आएगा हमारे पास 16 मीटर्स। कोई पॉजिटिव नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करो, भाई तुम यहां गए, तुम यहां गए, यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही है। आपका इनिशियल पॉइंट ये है यहां पर, और आपका फाइनल पॉइंट ये है। इनिशियल से फाइनल एक आप बात, शॉर्टेस्ट पाथ बनाइए, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो आप कहेंगे -2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस में -2 मीटर अगर आप चलेंगे तब जाके आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्लियर? क्या आपको यह बात समझ आ गई? सारे बच्चे स्टेटमेंट को सुनना। व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन without changing direction, without changing direction, जब तक मैं सीधा 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 चलता रहूंगा बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए, तब तक डिस्टेंस हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। सर ये आपने मॉड क्यों लगाया है? क्योंकि हमारे पास कुछ उच्च कोटि के साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनको लगता है एक व्यक्ति 0 से छोटा चल गया है। हाँ सर, मैं 2 मीटर अलोंग माइनस एक्स एक्सिस लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि आप डायरेक्शन और वैल्यू दोनों रिपोर्ट कर रहे हो। -2 मीटर आपको कॉपी में लिखा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। बच्चा कहता है 0 से छोटा कैसे कोई चल सकता है? अरे भैया ये नंबर लाइन नहीं है, 0 से छोटा नहीं कह रहा है, ये नेगेटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन। क्लियर? हाँ, व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट, हाँ बिल्कुल सही। अंग्रेजी में हमारा बच्चे को हम चेक करते रहेंगे, पता लगा फिजिक्स में तो फुल ले आ, अंग्रेजी में टाटा फीस। विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। भाई कईयों को यह ना लगे कि ये 0 से छोटा चल रहा है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 2 मीटर ये है, ठीक है। व्हेन डायरेक्शन चेंजेस, सारे बच्चे ये चीज समझना। क्या आपको ये बात पता है कि जब भी डायरेक्शन चेंज हो, मैं इधर जा रहा था 5 मीटर अगर डिस्टेंस है, 5 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं वापस आने लग गया तो डिस्टेंस तो बढ़ रहा है, मैं इनिशियल पोजीशन पर आ गया, 5 मीटर गया, 5 मीटर वापस आया, तो डिस्टेंस कितना? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, वापस वहीं आ गए चच्चा। तो व्हेन डायरेक्शन चेंजेस, डिस्टेंस की वैल्यू इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हां या ना? अरे बोलो भाई, क्या आपको ये स्टेटमेंट अब समझ आया? एक स्टेटमेंट समझाने के लिए फिजिक्स में क्या होता है ना, ये लैंग्वेज में ऐसे लिख दिया जाता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा, ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज। क्यों? क्योंकि जब तक आप सीधा चल रहे हो, सीधा अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमेशा बराबर है, हमेशा। लेकिन आपने अगर डायरेक्शन चेंज कर दिया, आप वापिस आने लग गए, मतलब मैं पलट के वापिस आने लग गया, तो मेरा, ध्यान सुनना, डिस्टेंस में तो आपने कहा 7, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो कम हो गया। ठीक है, सारे बच्चे जरा ये चीज देखना। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे सिमुलेशन से, ठीक है। ये कहां भाग रहा है? रुक जाओ, देखना क्या हो गया। ये एक मकोड़ा है। क्या है? मकोड़ा। अब इस मकोड़े को मैं जहां टच करूंगा, जब तक ये सीधा सीधा चलेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सारे बच्चे देखना। चलो मकोड़ा, चल बे मकोड़े, मकोड़े, हाँ चला चला मकोड़े, इधर आजा। अरे आजा मकोड़े। ये मकोड़ा सीधा ही चलता है क्या? हाँ देखो, मकोड़ा सीधा सीधा गया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, जब तक ये सीधा चल रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। मैंने कहा इधर आजा मकोड़े। देखो, ये मकोड़ा जैसे यहां से यहां गया, डिस्टेंस 321 और ये 275 हो गया। क्यों? डिस्टेंस में आपने ये रास्ता भी जोड़ना है, ये रास्ता भी जोड़ना है। डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल से फाइनल। अरे मकोड़ा वापस आ रहा है, देखो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा चच्चा, हाँ ठीक है।
इरेज करते हैं। समझना, ये मकोड़ा ऊपर जाएगा। जब तक ये सीधा चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम है, लेकिन इसी मकोड़े को वापस बुला लेते हैं। आजा बेटा, नहीं तो रिफ्रेश मार दूंगा। हाँ, थोड़ा साइड में आएगा लेकिन आएगा। तो देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कम हो गया, डिस्टेंस कभी कम नहीं हुआ। इसी को यहां पे भेजते हैं। चलो हाँ, जरा ये देखो, राइट। अब ये कहीं पर भी चला जाए तो आपका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता चला जाएगा। ध्यान सुनना, इसको मैं इधर भेजता हूं, आजा। ओह हाँ, देखो, यस, इसको मैं इधर भेजता हूं। हाँ, देख रहे हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं इधर भेजता हूं, आजा। अब ये दिमाग में चलना चाहिए सवाल में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये वही तो इंडिया गेट वाला चक्कर कटवा दिया हम इसको। इंडिया गेट वाला चक्कर कटवा दिया, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट वापस 0 है। हाँ, तो यही तो चीज हम तुमको सिखा रहे थे रे मर्दवा, बूझत बाड़ा ना। ए हाँ या ना? यस। हाँ, तो अब हमें अगली क्लास में ध्यान से, और अच्छा दोनों की यूनिट हमारे पास सेम रहेंगी, ये भी लिखवा दूं, नहीं तो हमारे पास साइंटिस्ट बच्चे भी तो हैं, ठीक है। बोथ हैज सेम यूनिट मीटर्स, बोथ हैज सेम यूनिट, दैट इज मीटर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को भी हम लोग मीटर में बोलेंगे, डिस्टेंस को भी हम लोग मीटर में ही बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये सारी चीजें रिवाइज करके आनी है बेटा, ठीक है। सारी चीजें रिवाइज करनी, कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। टुमारो क्लास, ठीक है, टुमारो क्लास में ये डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला ट्राई करते रहना बेटा, इसमें थोड़ा सा अच्छा सोच रहेगा, दिमाग लगेगा भाई, इसको हम लोग और करेंगे, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो आज मैं आपको कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, नो डीपीपी टुडे। कल वाला ही है हमारे पास बेसिक मैथ्स वाला, ठीक है। आराम से आप अपना टाइम लेके करिएगा, कल से हम लोग काइनेमेटिक्स की डीपीपी देंगे। प्लीज रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। अच्छा, और टीम ने मेरे को एक बुक दी है बेटा, 6 ईयर 2019 से लेके 2000 हमारे पास कब तक के 2024, इस साल के जेई मेंस के सारे पीवाईक्यूज की एक किताब आई है, ठीक है। इसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी हैं आपके, और 2019 से सारे सवाल हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत मोटी किताब थी, लेकिन इसको 3 फेजेस में कर दिया गया है। तो जिन लोगों को अपनी पीवाईक्यूज की किताब उनके पास नहीं है, ठीक है, और अगर पुराने साल की है 2024 के इंक्लूड करके लेनी है, तो आपको ये बुक मिल जाएगी आपके पीडब्ल्यू स्टोर पर, जिनको भी रिक्वायरमेंट है। मॉड्यूल में भी आपके सवाल हैं, लेकिन सारे सवाल नहीं है, ठीक है। तो कुछ सवाल अगर आपको और चाहिए होंगे तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम पीडब्ल्यू स्टोर, अमेजन, ठीक है। क्लियर? यस, ऑलरेडी बाय कर रखी है तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, प्रमोशन ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो जिसको भी ये लेनी हो, उन्होंने बोला है बता दीजिएगा बच्चों को, जिनको लेना होगा ले लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ओके, क्लियर। हाँ, अच्छा, मैं एक और चीज सोच रहा था कि ऐसा ऐसे तुमने नोटिस किया है, ठीक है, बस एक आखिरी चीज, प्राइस का यार मेरे को पता नहीं इस पे लिखा कितना है, 599 इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अराउंड 500 के आसपास पड़ेगी इसमें, फिजिक्स की है, ठीक है। हाँ, ऑल पीवाईक्यूज। तो मैं एक सोच रहा था यार, तुमने कभी ये चीज नोटिस करी है कि दूसरे फील्ड में, जैसे मान लो कि तुम अभी मान लो कोडर बन गए, ठीक है, वैसे तुम बकैत तो, लेकिन मान लो, अज्यूम तो कर ही सकते है ना, और क्या, साइंस में अज्यूम ही कर रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट तुम्हें करा भी रहे हैं। तो मान लो कि अगर तुम कोडर बन गए बहुत अच्छे लेवल के, तुम्हारी पहली जॉब लगी 50 लाख की, और जब तुम्हारी 1 करोड़ की जॉब लगेगी, तो क्या तुम रौला काटोगे? हाँ या ना, सच बता, ईमानदारी से बताना, हाँ या ना?
है? रौला काटोगे? सच बताओ। यस यस यस, है ना? और तुम्हें ये भी अच्छा लगेगा ना अगर मान लो यही चीज तुम्हारे घर में किसी के साथ हो रही हो, है ना? तुम्हारे पापा, मोस्ट ऑफ द, हाँ यस यस, सभी के साथ हो रही हो, तो अच्छा तो लगेगा यार, है ना? कि 50 लाख से आप 1 करोड़ की सैलरी या 2 करोड़ की सैलरी, मतलब आप करोड़ों में सोच रहे हो, आजकल आपके लिए है भी अटेनेबल, ठीक है? जब तक आप कमाओगे तो हो भी जाएगा अटेनेबल, है ना? अच्छा तो लगेगा यार। आपको अपने भाई के लिए भी अच्छा लगेगा, है ना? आपको अपने पापा के लिए भी, मम्मी के लिए भी, कोई भी अगर आपका बहुत क्लोज हो, ठीक है, तो अच्छा तो लगता ही है। लेकिन टीचर के साथ नहीं चलता ये, है ना? हाँ या ना? दिल बना रहा इस बात में, तुम कितने लीचड़ इंसान हो, अभी हम तुमको पकड़े, अभी मुझे हिंट करा। सारी फील्ड में जब भी कोई बंदा ग्रोथ लेता है, आगे बढ़ता है, तो पूरी दुनिया उसको बहुत शाबाशी देती है, भाई टैलेंटेड होगा भाई, तभी इसने फोड़ा होगा, ठीक है, वरना आज कौन दे रहा भाई इतने पैसे, ये वो। लेकिन अगर टीचर तुम्हारे फायदे के लिए बता दे किताब, ठीक है, प्रमोशन कर रहा भाई, पैसा कमाएगा, पैसा है? अपनी बारी में तो बड़ा मजा आ रहा है। भाई तुम्हारे लिए भले के लिए ही बताएंगे, जो भी तुम्हें तुम्हारे भले के लिए होगा वो तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है? अब तुम्हें उसमें प्रमोशन लगे तो भाई बोल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, ये है। अरे अरे क्या बात कर बेटा, हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ है, ठीक है? तुम बहुत तेज समझोगे ना, लेकिन मैं रियलिटी बता रहा हूं, जब तक तुम्हें अपने लिए मिलता है ना, तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है। भाई मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊंगा, इससे बढ़िया क्या हो सकता है, और मजा आएगा। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त या तुम्हारा टीचर तुमसे ज्यादा कमा ले, हैं? ये कैसे हो सकता है? चलिए कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होता है भाई। देखो, आप इसको जो शब्द में बोलना चाहे बोलिए, लेकिन बात यह है कि अगर आपके भलाई के लिए कोई चीज है, कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको जो चाहिए होगा तो आप ले सकते हैं, ठीक है? आप खरीद सकते हैं। हाँ यस। हाँ अच्छा, एक बच्चा कह रहा था सर सरप्राइज का क्या हुआ? हाँ तो मैं आपको बता दूं यार, वो सरप्राइज ही क्या जब सरप्राइज पहले ही बता दिया जाए, है ना? तो जो सरप्राइज था आप लोगों का, वो मेरे ख्याल इस चैप्टर का बाद ही फायदेमंद, वैसे तो काइनेमेटिक्स 2 के बाद फायदेमंद होगा, लेकिन मैं आपको इस चैप्टर के बाद ही दे दूंगा, समझ गए? और ये किताब मेरी नहीं है, पहली हम बता दें, ये पीडब्ल्यू की है, ठीक है? इनमें 1 रुपया नहीं मिल रहा हमको, हाँ बड़ा गुस्सा आ रहा जी। हाँ, वो सरप्राइज जो है वो मेरे ख्याल इस चैप्टर के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है? हाँ, वहां फ्री में भाई साहब दबोच के बैठ जाएगा बच्चा, वहां एक बार नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं सर आपकी तो रातें काली कर दी हम लोगों ने, हमारे लिए सर आप इतना करते हो, आप भगवान, कभी नहीं। उल्टा वापस आके घर आ देगा, इससे तो बढ़िया हम खुद ही कर लिए होते, क्या ही है? वहां जब फ्री का मिलेगा तब कभी नहीं बोलोगे ना 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 ना, वो तो भैया हमको फ्री का चाहिए ही चाहिए, भंडारा लगा है? हाँ, वो फ्री का दे दो। हाँ, फ्री का सर किसको अच्छा नहीं लगता है? तो चलिए, वो आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली काइनेमेटिक्स के बीच में ही, या जब आपको जरूरत पड़ेगी मैं तब बताऊंगा उसमें। हाँ यस, वो सुपरनोवा से भी रिलेटेड है, और अच्छी चीजों, कुछ और चीजों से भी रिलेटेड है, 4-5 चीजों से रिलेटेड है, ठीक है? एंड चलो उसी समय बताएंगे यार, अभी खराब हो जाएगा मामला, ठीक है? बट दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? यस, किसी किसी को मेरी सैलरी जाननी है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनेगा ये बच्चा, यस, ठीक है? चलिए, तो आपको एक प्रैक्टिस शीट और भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होगी, ठीक है? और आपको जो सरप्राइज है वो तो मिलेगा ही, ठीक है? मैं बता दूंगा, मोस्ट प्रोबेबली 2 वीक्स के अंदर हम लोग इतना कर चुके होंगे कि आपको मैं बता दूं, ठीक है? लेकिन उस चीज में आपको मजा तब आएगा जब आपका प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट भी हो जाए, ठीक है? यस,
अरे सैलरी वैलरी कुछ नहीं है भैया, क्या ही बताएं, हम बताने पे आएंगे तो हमको कंपनी वाले निकाल देंगे, इसलिए बता नहीं रहे। ठीक है, अरे नहीं है भैया, सब हुआ है, कुछ नहीं है। हाँ, पहले ही बता रहे हैं। एक बच्चा एक दिन पूछा था कि कौन से कलर का बुगाटी लेंगे आप, ठीक है, हमने कहा देखिए इतना पैसा है नहीं अभी हमारे पास कि हम ले पाए, लेकिन जो वर्दी पहने हैं ना, ये देखने में 200 रुपए का, जिस दिन उतारे हैं तो बुगाटी का एक नहीं 2 ठो लेंगे। ठीक है, जो रंग बोलिए, ऐसा कहानी बोला जाता है, हम नहीं बोलते। ठीक है ठीक है। वो बच्चे ने मेरे को अलग से पर्सनली ऑफलाइन में पूछा, मतलब ऑफलाइन मतलब क्या सर आपके पास कौन सा, मैंने कहा देख ली तूने घटिया सी वीडियो है? मैंने कहा बेटे जो टी शर्ट पहन रखी है ना, इस टी शर्ट की औकात उतनी है कि 2 बुगाटी आ जाए, समझ रहे हो? हाँ, रोज रात को 5-6 करोड़ तो ऐसे टांग के सोते हम भाग गया बेटा वो वहां से, मैंने कहा वापिस दिखियो मत बेटा। समझ गया? भले ही कंपनी कुछ ना दे, लेकिन टी शर्ट का इज्जत है ना, वही हमारा इज्जत है। यस, आ जाओ भाई घर पे 5-6 टी शर्ट ऐसी और है, सोच लो अरे भाई बकैती मत करवाओ भाई, घर जाना। ठीक है, तुम्हारी भी क्लास देखो अभी, हाँ अभी अगर मैं यहीं पर पढ़ा रहा होता, ठीक है, यहीं पर अगर मैं अभी पढ़ा रहा होता तो सबको लेट हो रहा होता भैया, हाई लेवल मीटिंग होती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, लेकिन बकैती में, ठीक है, 7 पूरा है, 6 बजने जा रहे हैं। यस, मजाक कर रहा हूं भाई, ठीक है। हाँ जी, आज मैंने थोड़ा सा सीरियस पढ़ा है, बीच में आपको डांटा भी, ठीक है, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा हंसा देते हैं। ठीक है, चलिए तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।